यहाँ से शाहरुख खान है, यहाँ है ब्रो मेरे, यहाँ इज वेरी नाइस। मैं शाहरुख देखा तो क्या निकलता है, शाहरुख निकलता है सबसे पहले, है ना। उसको पता ही नहीं है कि वो शाहरुख है, जैसे है ना। कल मर सकते हैं चलो चले भाई कॉन्डम की भाई चूत, रोज सेक्स करो, इतना सेक्स करो कि हमारे घर पे आटा आ पाए, बस रोज चौदम चटाई चलती रहे भाई। लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइस किसी बात पे। और कॉन्डम बाहर फेंक दो पैच। पहले सिद्धार्थ, वेलकम टू द नॉट नोइंग पॉडकास्ट। What? It's a podcast? Thank यू सो मच फॉर डूइंग दिस। थैंक यू सो मच। हम काफ़ी महीनों से ट्राई कर रहे हैं, बट आपका पॉडकास्ट इतना, क्या कहते हैं, शनि है मेरी लाइफ में। नहीं मैं कहूँगा पॉडकास्ट शनि नहीं है, बट बहुत चीज़ें हो रही थी। चलो वो तो कुछ भी ऐसे होता है। आज एक दिन मम्मी की तबीयत खराब हो गई, एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई, एक दिन मैं रो रहा हूँ। नहीं, रोना इंपॉर्टेंट है, रोना बहुत इंपॉर्टेंट। रोने के लिए कैंसिल करना चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। रणवीर भाई की तरह क्या आप रोते हो सदा? क्या आप एलियंस में मानते हो? मौत के बारे में सोचा है आपने? अरे मैं मजाक नहीं कर रहा। सो देयर इज दिस पॉडकास्ट। मैं जब भी ऐसा सोचता हूँ ना, मेरे को एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो रहा होता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये पॉडकास्ट मैं क्यों बंद कर देता हूँ, कौन ही सुनना चाहता है। मैं एक पॉडकास्ट सुनता हूँ रणवीर का, विच इज हनी सिंह वाला। ठीक है, सो हनी सिंह, I've heard. सो ही स्टार्ट्स विद कि उसका इंट्रो बना हुआ है कुछ तो, एंड ही इज लाइक कि आप डिप्रेशन में मौत के बारे में सोचते हो, एंड वो कहता है हाँ सोचता हूँ। मतलब हिज फर्स्ट व्हेन ही वेलकम्स द गेस्ट, उसका पहला ये मौत के बारे में सोचते हैं। लाइक भाई वो बंदा भी रिहैबिलिटेशन सेंटर से निकला है, वो ड्रग्स छोड़ के अभी निकला है, उसको कितना। और बहुत फनी वे में हनी सिंह उसको ये भी बोलता है ना, कभी दिल्ली आओ। हाँ कभी आओ, दिखाता हूँ। वेरी सरप्राइजिंगली देयर इज अ बॉक्सिंग जिम क्लास इन जीके, और मैं वहाँ पे ट्रेन कर रहा था कुछ 1 महीने के लिए, और दोपहर में ट्रेनर कह रहा था कि बंद कर रहे हैं हम, एंड आई वाज लाइक बंद क्यों कर रहे हो आप, इस टाइम पे तो खुले रहते हैं। नहीं हम बंद करें। तो लाइक अच्छा ठीक है, मैं बस क्लोज करके आ रहा हूँ। एंड तो मैं, बाकी सब चले गए थे, मेरा लास्ट 15 मिनट्स कुछ चल रहा था, एंड 2 बाउंसर्स बेसमेंट में था, तो 2 बाउंसर आए नीचे, ठीक है, और उसके बाद एक बंदा आया कैप में, उसने कैप उतारी, हनी सिंह। एंड दिस इज़ जब वो रिहैब में जाने वाला था या बस निकला था, क्योंकि रिहैब से पहले पीपल ट्राई ना कि फिजिकल करके मैं किसी तरह, वाज फैट एज फक, फैट एज फक। आई थिंक ही वाज 130 किलोज, ऐसा कुछ तो था ही। मतलब वो एक्समैन में ब्लॉब की तरह बिल्कुल, ही वाज फैला हुआ था ब्रो, फैला हुआ था, एंड आई कुडंट कॉम्प्रहेंड। वो तो उसकी शक्ल में जानता हूँ, तो इसलिए बॉडी वाइज तो यू कैन नॉट रिकग्नाइज दैट पर्सन, एंड ही वाज हैवी एज फक। तो फर्स्ट इंस्टिंक्ट ऑब्वियसली व्हेन यू सी समवन लाइक हनी, आई एम नॉट अ फैन बट इट्स हनी सिंह। हाँ इट्स हनी सिंह, सब नाचे हैं क्या, सारे नाचे हैं। हाँ मतलब हम सब ने, मतलब वी हैव एंजॉयड अंग्रेजी बीट। एग्जैक्टली था, लाइक एक फोटो पे बनती है, राइट। पर मैं, मतलब जब मैं उसके डायरेक्शन में ही चलने लगा, बाउंसर ने ऐसे कर दिया। आई वाज लाइक आई गॉट इट। आई थिंक दैट स्पेस वाज नॉट गुड स्पेस, एंड रणवीर सिंह तो वेरी फनी, बहुत ही फनी। ओह ये अच्छा, और किसी सेलिब्रिटी से मिला आप? शाहरुख। यू मेट शाहरुख खान? मतलब in the worst way possible. Tell me about it. I was around 24-25, और मेरी मम्मी मेरे अपने किसी फ्रेंड में हरिनगर क्लॉक टावर के पास गई हुई है, ठीक है। और लास्ट में कुछ वो भूल गई थी या कुछ था, मेरे को भी वहाँ जाना पड़ा, तो मम्मी गाड़ी लेके गई थी, तो मैं स्कूटी लेके गया था। एंड दिवाली ट्रैफिक, यू नो, इज क्रेजी ट्रैफिक, ठीक है। सो आई लिव इन CR पार्क, साउथ दिल्ली। थोड़ा करना वैसे ऑल द एवरी फकिंग पर्सन ऑन द प्लैनेट नोज कि CR पार्क में रहता है। तो मैं वहाँ से वेस्ट दिल्ली जा रहा हूँ, सो यू हैव टू क्रॉस पंचशील, राइट। तो पंचशील में भाई इतना ट्रैफिक, एंड मी बीइंग अ दिल्ली बॉय एज ऑलवेज, मैं सोचा गली वाले में, हाँ ठीक है, मैं स्कूटी भाई पंचशील के अंदर घुसा दी, ठीक है। मैं घुसा दी, पर मैं बहुत स्पीड, मतलब आई टुक द जुक करके, मतलब नोबडी कुड एस्टिमेट दैट दिस पर्सन इज डूइंग। तो कुछ गार्ड्स खड़े थे और मैं निकल गया, और गुरु मैं सोचा ऑर्डिनरी कोई होगा, ये ऑर्डिनरी गेट्स एंड एवरीथिंग। मैं थोड़ा और आगे गया, एक और बंदा, ही वाज ट्राइंग टू लाइक ऐसे मैंने कहा रहे वहाँ गया। फिर आगे जब मैं गया तो कुछ 4 बंदे, तगड़े बंदे, बिल्कुल सड़क के बीच में खड़े हैं। ओए रुको, मैं रोका, एंड आई वाज जस्ट सरप्राइज्ड कि इतनी बड़ी बात क्या हो गई, कॉलोनी के थ्रू ही तो गया हूँ मैं, राइट। और मैं ऐसे स्कूटी पे, मैं ऐसे कह रहा हूँ भैया जाने दो ना फटाफट यहाँ से। और यहाँ से शाहरुख खान है, यहाँ है ब्रो मेरे, यहाँ, फक,
ठीक है, और मैं ये है ना मेरा बंद हो गया है, मेरा बंद हो गया है कि मैं कौन सी दुनिया में हूँ। गौरी का हाँ घर है घर है हाँ मुझे वहाँ पता पे। है हाँ तो हैप्पी न्यू ईयर की शूट, तो साल देख लेना, मैं पता नहीं कितने साल का था, आई थिंक 24-25 कहूँगा। तो हैप्पी न्यू ईयर की शूटिंग थी और वो लोग आए हुए थे। तो यहाँ शाहरुख खड़ा है, पीछे दीपिका खड़ी है, उसके पीछे फराह खान खड़ी हुई है। मैं स्कूटी पे हूँ मैं स्कूटी पे, और भाई मैं ऐसे मतलब मैंने उसको बस देखा ना, उस लाइक 1 मिनट के लिए आए, वो नहीं होता कि अरे और दैट मोमेंट वाज सो बिग फॉर मी। मैं फोटो ही नहीं ली मैंने। शाहरुख Did he खान, say something? या ही वाज वेरी नाइस, ही वाज वेरी नाइस। मैं शाहरुख देखा तो क्या निकलता है, शाहरुख निकलता है सबसे पहले, है ना, उसको पता ही नहीं है कि वो शाहरुख है जैसे, है ना। तो मैं उसको देखा है ना, शाहरुख, एंड देन ही वाज लाइक आई एम अ शाहरुख फैन बाय द वे, ठीक है, एवरीवन इज, है ना। तो ऐसे हुआ और ही वाज लाइक हाँ नाइस, और फिर वो गार्ड रहने दो ऐसे ऐसे, क्योंकि एक ही बंदा था, मैं शाहरुख हुआ। सो आई काइंड ऑफ नॉट हग्ड हिम, बट मैं उसकी विसिनिटी में आ गया था कि बस लेट मी, How was his perfume? लेट मी स्मेल द सेम एयर दैट यू आर स्मेलिंग, ठीक है। और पीछे दीपिका खड़ी है, एंड आई वाज नॉट अ दीपिका फैन देन, बट लाइक राइट नाउ I'm still not a Deepika fan. मतलब इन द सेंस आई, उसने जब से ब्लू टोकाई में इन्वेस्ट किया ना, लाइक Does she invested in Blue Tokai? she has major shares in Blue Tokai, and I was like wow you are doing, भाई उसने कितनी करोड़ों की मूवियाँ कर दी हैं। और अब ये आफ्टर मतलब शी इज अ प्रॉपर आइकन, उसके लिए आई एम नॉट अ फैन ऑफ हर एक्टिंग, बट लाइक अ आइकॉन एट दिस पॉइंट, ठीक है। दीपिका खड़ी है और पीछे फारा खान, और मैं हूँ ना इस, तो मैं टॉप नॉच वन ऑफ माई सुनील शेट्टी, तो मैं लुक के ले जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ऐसा, तो तीनों ऐसे थे, आई वाज जस्ट इन देयर विसिनिटी, और फिर वो निकल गए वहाँ से। इट वाज वो ऐसे मोमेंट बिल्कुल फक हुआ। आई डोंट नो विच फोन ऑल्सो आई हैड देन, तब थोड़ी इतने अच्छे फोन होते थे, कुछ नोकिया सीरीज ही कुछ चल रही होगी मेरी, एंड एवरी ब्लैकबेरी Z10 था शायद वो था। और अरे यार, फिर उसके बाद सोनू सूद, बॉय में रानी, और एक और बंदा निकल के आया पीछे से, वो the guy जो 3 Idiots में चतुर, नहीं आई थिंक अभिषेक बच्चन, आई थिंक आई एम नॉट श्योर, ठीक है, क्योंकि मैं इतना घटिया था उस समय, मैं उनको देख मैं निकल गया। शाहरुख खान, वो शाहरुख बैठा, मैंने सोनू सूद बॉय में रानी को देखा, मैं स्कूटी निकाल के निकल गया। क्या घटिया आदमी हूँ मैं शाहरुख खान से मिलने हूँ भाई, अब तुम कुछ नहीं हो मेरे आगे। एंड दिस पॉइंट बॉय में रानी इज काइंड ऑफ माय लाइक, बिकॉज ही स्टार्टेड एक्टिंग एट 46th और व्हाटएवर, तो अब मैं इंस्पिरेशन भी लेता हूँ, बिकॉज लाइक अरे कि किसी भी एज पे हो सकता है, अपने आप को समझाना पड़ता है ना रात को रोने वक्त, तो इसलिए, एंड उनको भाव ही नहीं दिया, निकल गया वहाँ से। So I've met Shahrukh Khan. You bred the same year as Shahrukh Khan. But I have also met Sara Ali Khan. हाँ. There used to be a comedy club in Noida, Canvas Noida Club. वहाँ पे मैं था, तो we were sharing the same lift, और बहुत भीड़ थी, and I had no idea who Sara Ali Khan is, क्योंकि उसकी वो पहली मूवी थी केदारनाथ वो करने आई थी। I did not even know who this person is. So we were in the same lift, और there was a lot of commotion in the mall. बस How do you feel वैसे ऐसे celebrities से मिलके? यार बॉलीवुड इज टू बिग इन इंडिया, मतलब आई जस्ट रियलाइज्ड, जब बस्सी ने मूवी करी थी तब मैंने रियलाइज किया, तू झूठी में मक्कार, मैंने एवरीबडी लाइक, सबको पता चली न्यूज़ कि बस्सी इज इन द मूवी, राइट, मेरे को भी पता चली। इनिशियली आई डिड नॉट गेट द ग्रेविटी ऑफ इट, ठीक है, एंड एवरीबडी वाज लाइक कोई छोटा रोल नहीं है, 40-50 मिनट का रोल है, सो आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ इट। बट मैंने जब, एंड इट्स नॉट बस्सी इज लाइक एज अ कॉमिक, आई नो ही इज लाइक अ फकिंग सुपर रॉक स्टार है वो बंदा इस वक्त, बट वो बॉलीवुड एंगल मेरे को समझ नहीं आया। बट जब मैंने मूवी देखी, जब मैंने हॉल में रिएक्शन देखा लोगों का, तब मेरे को समझ आया कि ब्रो बॉलीवुड ना बहुत ही बड़ा है, मतलब क्या, बिकॉज यू सी जाकिर, यू सी अभिषेक, बस्सी, मतलब बस्सी और जाकिर तो आर नॉट दैट गुड फ्रेंड्स, देयर एक्वेंटेंसेस फ्रेंड्स, बट बाकी ये अपने अभिषेक इज लाइक अ फ्रेंड, तो फिर यू सी देम इन अ क्राउड एंड यू अंडरस्टैंड कि अभीश के साथ में कुछ चिल कर रहा था, राइट, एंड कैफे में उसके साथ बैठो एंड यू कांट सिट,
people are coming. देयर ऑलवेज समवन कमिंग एंड सेइंग, तो मेरे को दिस इज वेरी नॉर्मल, बट बॉलीवुड ना भाई कुछ अलग, मतलब कुछ अलग ही है वो, इट्स इन द रूट्स ऑफ इंडिया। हाँ कि मतलब बॉलीवुड को आप बीट ही नहीं कर सकते हो, कि कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। एंड आई थिंक मेरी एक थ्योरी है छोटी सी, कि वाई रिलीजन एंड बॉलीवुड आर फेमस। हमारी इतनी पॉपुलेशन है, गाँव में तो बहुत बच्चे होते हैं, एंड वी आर नॉट गिवन एनी सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। ऐसा नहीं बोलते कि आप ये बनो, आप ये करो, आपकी ये पर्सनालिटी, वॉट एवर। सो यू ग्रो अप एंड यू सी मूवीज, राइट, एंड यू थिंक ओ ये तो मैं ही हूँ, मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ, मैं भी ऐसे ही हूँ, एंड पीपल रिलेट टू दैट। एंड दिस इज़ वन पर्सन, बट जस्ट थिंक ऑन अ लार्ज स्केल। तो इसलिए सुपरस्टार हो जाते हैं, क्योंकि आदमी को लगता है ये तो मैं ही हूँ। अमिताभ एट वन पॉइंट, दिस एंग्री यंग मैन। शाहरुख इज लाइक, बिकॉज हमारी तो ऐसे प्यार भरी कंट्री है, इतना भूखा प्यासा है प्यार का हमारा देश, बिल्कुल। शाहरुख क्यों है? बिकॉज इज द किंग ऑफ रोमांस, इज द किंग ऑफ लव, कि मतलब प्यार, एवरीबॉडी वांट्स लव। तो आई थिंक दैट्स व्हाई बॉलीवुड इज लाइक स्टूपिड भाई, मतलब। बट जब मैंने वो मूवी देखी थी ना, तो मैंने भी हॉल में देखी थी, एंड आई सॉ द इनिशियल रिएक्शन व्हेन बस्सी कम्स ऑन द स्क्रीन, एवरीवन जस्ट स्टार्टेड हूटिंग। सो इन माय हेड आई वाज लाइक कि क्या लव रंजन या जिसने भी कास्ट करा है, उन्होंने ये दिमाग लगाया है कि हाँ अभी बस्सी इज लाइक द मोस्ट पॉपुलर पर्सन ऑन द इंटरनेट, सो इफ वी टेक हिम हमारी मूवी चल जाएगी। बिकॉज इफ यू सी दैट, अगर आप उस पॉइंट से देखो तो देन बस्सी इज अ बिगर सुपरस्टार देन ऑल ऑफ दिस बॉलीवुड पीपल, बिकॉज देन दे आर अप्रोचिंग हिम कि हमारी मूवी चला दो भाई। एंड इवेंचुअली आई फील कि लोगों ने मूवी देखी होगी जस्ट फॉर बस्सी, लाइक जिनको रणबीर कपूर नहीं पसंद या फिर श्रद्धा कपूर नहीं पसंद, दे वुड बी लाइक कि हम बस्सी के लिए जा रहे हैं भाई। तो वो कोर ऑडियंस भी है। तो मतलब आई फील कि नाउ बॉलीवुड इज ऑल्सो काइंड ऑफ रियलाइजिंग कि क्या कंटेंट क्रिएटर्स की पावर है, लाइक क्रिएटर जिसके पास अपना माइक, अपना फोन है, वो क्या कर सकता है हमारे लिए। लाइक अभी रिसेंटली डिड यू सी दैट बिल गेट्स और डॉली चाय वाला कोलैबोरेशन? आई वाज लाइक ब्रो, मेरे को 4 अलग अलग लोगों ने रील भेजी वो, एंड आई वाज लाइक ब्रो, एंड सबका कमेंट ना ऐसी सटली ऐसा कुछ था कि द क्रॉसओवर वी डिडंट नो वी नीडेड, समथिंग लाइक दैट। आई थिंक जिसने पोस्ट भी करा था उसने भी यही कैप्शन डाली थी। आई वाज लाइक ब्रो, फक द पावर ऑफ कंटेंट क्रिएशन। मतलब ये बंदा बिल गेट्स को चाय पिला रहा है अपनी छत पे। वो बाय द वे बिल गेट्स के पेज पे ही डला है। हाँ अच्छा, ओ फक, बिल गेट्स के पेज पे डला है, एंड सो बेसिकली बिल गेट्स अप्रोच द चाय वाला, फक, व्हिच इज क्रेजी। I've seen mostly सेन के साथ उसने ऑटो चलाते हुए देखा, but then mostly सेन is like a figure at this point. And she is, I think, the face of India for content creation. फैन तो पे she's a very common person to be in, but ये वाला तो भाई, मतलब I also know Bollywood is kind of leeching on to us as of now. वो ऐसा देखता है कि क्रिएटर के 1 million followers हैं, 2 million followers हैं, तो उसमें से 1000 लोग, 1500, 2000 लोग तो जाएंगे ही जाएंगे देखने. So they just rope in content creators a lot and all that. I just hope a lot of यार एक तो ना सबका एक ऐसा अप्रोच हो गया है, मेरे को जो भी करना है लाइफ में अल्टीमेटली मैं कंटेंट पहले बनाता हूँ और फिर वो करूँगा. मेरे को कॉमिक बनना है, मेरे को टॉक शो करना है, मेरे को एक्टर बनना है, कुछ भी करना है मेरे को, मैं कंटेंट बना दूंगा और फिर वो वाला आया होगा ना आपके, मेरा नाम है, वो बॉम्बे के जो घर दिखाता है महंगे हाँ, रियल एस्टेट वाला है ना, उसका नाम नहीं याद मेरे को आ रहा है, बट मेरा जो वो ऐसे 6 करोड़ के घर ऐसे दिखाता है कि आप तो खरीदोगे, आपने खरीद रहे. और रील भी आप ऐसे बैठे हुए देख रहे हो ना, आप अपने घर में बैठे हो रेंटेड अपार्टमेंट में, और आप वो रील देख रहे हो कि भाई 6 करोड़ अगर जुहू में. अभी दुबई में वो उसमें कौन सी बिल्डिंग है सबसे ऊंची, बुर्ज खलीफा, उसका एक घर दिखा रहा है 18 करोड़ का, जिसने LV का पूरा इंटीरियर किया है. फिर मैं अपने 30 रुपए के छोले कुलचे लेके आया चल भाई बैठ के एंजॉय करके खाते हैं. तो ठीक है, मतलब आई फील कंटेंट क्रिएशन में बहुत पावर है एंड बॉलीवुड इज अडेप्टिंग. मतलब आई जस्ट लास्ट एग्जांपल, अगर ये टॉपिक खत्म करते हैं बिकॉज अगेन बहुत बॉलीवुड एंड कंटेंट हो रहा है, बट अगेन इफ आई टॉक अबाउट करण जौहर, कॉफी विद करण, एंड सीजन अवार्ड्स, पीपल आर वेटिंग फॉर दैट शो. और उसमें कौन कौन है? कुशा कपिला, तन्मय भट्ट, Danish Zaid, Sumukhi Suresh. And I was like, he also understands, like Karan Johar out of all the Bollywood, like the person who's known to be कि हाँ ये Bollywood की सारी news वगैरह सब कुछ रखता है. He also knows the power of content creation कि हाँ लोग चाहते हैं कि हम लोग पहुँचे वहाँ. मतलब I as a comic can now aspire to be on Coffee with Karan. आप समझ रहे हो? Can be your goal. हाँ, मतलब मैं बैठे बैठे घर पे जो मैं शो इंजॉय करता हूँ कुछ एपिसोड्स, कुछ सारे नहीं, एंड आई कैन लिटरली बी लाइक, ओह
मैं भी किसी दिन जहाँ पे ये लगता था कि क्रीम ऑफ द क्रीम गोज ऑन कॉफी विद Yeah, करण, yeah. मतलब कि करण वुड बी लाइक कि अबे तू हटना, तू बी Correct, ग्रेट बॉलीवुड correct, एक्टर है, तू correct, क्यों आ correct. रहा है? See. तो, हाँ तू सी है, निकल तू यहाँ से, हाँ. बट नाउ यू कैन एक्चुअली एस्पायर कि मैं वहाँ पे जा सकता हूँ यार. But the downside of this is कि a lot of people will get hope हाँ and everybody does not go there. हाँ है ना कि मतलब कोई बंदा बैठ के ऐसे हरियाणा में उसने कंटेंट देखा होगा, मतलब नॉट स्पेसिफिकली हरियाणा, एनी स्टेट लाइक, और किसी मेरे को बहुत ही टारगेट क्यों छोटे कर रहे हो आप? आप मेरे को टारगेट क्यों कर रहे हो? फरीदाबाद में कोई पॉडकास्ट स्टार्ट कर वो बंदा छोटा सा बैठ के ऐसे सोच रहा होगा यार मैं भी आई विल हिट इट बिग वन डे एंड ऑल दैट बट या बट कितने लाइक इफ आई टॉक अबाउट द कॉमेडी सीन, सो कितने लोग आप देखते हो कि लाइक पीपल हु एक्चुअली मेक इट बिग एंड पीपल हु आर लाइक दिस कि यार आई हैव दिस होप, आई एम सर्वाइविंग समहाउ, क्योंकि मैंने एक कंसिस्टेंट पाथ बना लिया अपना टू सस्टेन माई सेल्फ, बट टू मेक इट बिग कितने लोग एक्चुअली में कर पाते हैं और कितने लोग अभी नहीं कर पा रहे हैं? Oh yeah, I think the percentage is very less. Actually, also problem is कि how do you define big? Now, Bassi Big is like a dream, is like a It's like an anomaly, वो तो हाँ, नहीं हो मतलब सकता, वो हाँ. एक रॉक स्टार वाला है, and the problem is क्योंकि सर्किट इतना छोटा है, मतलब छोटा comes to when you think of the total population of India. मेरे हिसाब से आई एम नॉट श्योर, दिल्ली NCR ले लेते हैं, अराउंड 2000 कॉमिक्स तो होंगे, ठीक है मेरे हिसाब से. ये सिर्फ दिल्ली मतलब फरीदाबाद, गुड़गांव, दिल्ली, एनसीआर नहीं बोल रहे हैं NCR 1500 से 2000 तो कॉमिक्स होंगे. नाउ द थिंग इज कि वो कॉमिक्स ऐसा होता है कि कितने कॉमिक, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक बंदा एक ही वेन्यू पे कर रहा है, या एक हफ्ते में कर रहा है, या एक महीने में एक बार कर रहा है, मगर यू कैन नॉट, कॉमिक की जो डेफिनेशन है उसमें टाइम और वेन्यू का रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है ना. तो बहुत लोग हैं ऐसे जो मेरे को शायद कभी मिले ही नहीं होंगे. मैं ऐसा आई वुड लाइक टू थिंक एंड आई नो दिस फॉर अ फैक्ट कि आई एम वेरी एक्टिव इन द सर्किट, कि अगर कोई छोटा वेन्यू भी है मैं चला जाता हूँ वहाँ पे, माइक्स मिल जाए कहीं पे, अच्छा बता, ऐसे टट्टी नहीं कि मैं कुछ बोल रहा हूँ और कोई सुन ही नहीं रहा है मेरे को. मतलब I've given this, यू वांट रिस्पेक्ट, बेसिक रिस्पेक्ट जो I've given this 6 years, तो मतलब अब मैं वो लड़ नहीं सकता कि मैं किसी कैफे में जाके कोई मेरी बात नहीं सुन रहा, तो इसलिए क्योंकि वो मेरा टाइम वेस्ट है और वो मेरा हर रिसोर्स मतलब मेरा वेस्ट है. वो अब मेरे को अपना ना, एवरीबडी नोज मी इन दी सर्किट, तो अब मेरे को ऐसा नाम नहीं बनाना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. आई नीड टू मेक बेटर कॉन्टेंट नाउ, तो उसके लिए आई नीड अ गुड स्पेस. तो शायद ऐसे बहुत कॉमिक्स होंगे जिनसे मैं कभी मिला ही नहीं हूँ, जानता ही नहीं हूँ ये कौन है. सो मोटा मोटा कह सकते हैं 1500-2000 शायद होंगे, ठीक है मेरी रफ कैलकुलेशंस के हिसाब से, क्योंकि देर आर 7 to 8 व्हाट्सएप ग्रुप्स, और एक ग्रुप में कितने 250 होते हैं लोग, 252 पार्टिजन्स, तो वही रफ मिला के आई थिंक 1500-2000 होने चाहिए, ठीक है. तो अब वो 1500-2000 हैं, तो उनमें से सब ने, अब वो उनमें से कितने सारे लाइनअप्स में आएंगे. सो सबसे पहले आप माइक स्टार्ट करते हो, यार ओपन माइकर, ठीक है. फिर आपको उसमें आप जो प्रोड्यूसर है, होस्ट है. ओपन माइकर इज यू, व्हाट यू आर डूइंग करंटली? No, आई एम अ कॉमिक. You're a आई एम अ comic. फुल अच्छा. फ्लेजेड प्रोफेशनल कॉमिक, जिसका घर कॉमेडी की वजह से चलता ठीक है. है, मतलब फुल टाइम यू आर इनटू फुल टाइम आई एम अ स्टैंड अप कॉमेडियन, ठीक है. मतलब मैं अपनी डेजिग्नेशन, लिंक्डइन, हाँ. विजिटिंग कार्ड, किसी पे भी फुल, मतलब ऐसे नहीं है कि मैंने एक बार कर लिया और मैं हो गया. मेरा घर चलता है इससे. बट यू डू ओपनिंग एक्ट्स. आई एम फेमस फॉर ओपनिंग acts. अच्छा, this is what I confused with. आई एम फेमस फॉर ओपनिंग एक्ट. सो आई विल टेल यू, जब ये बनाओगे तो ऐसे पिरामिड. सो यू स्टार्ट विद ओपन माइक्स, ठीक है. आप सबसे पहले एक ओपन, आपने एक स्पॉट किया, जैसे आप गए, आप एक माइक पे गए, आप एक ओपन माइक करो, आपने एक स्पॉट कर दिया, ठीक है. अब आप थोड़े कंसिस्टेंट हो गए तो आप एक रेगुलर ओपन माइक करो, आप कर रहे हो स्पॉट्स, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्रोड्यूसर या होस्ट आपको देखेगा, उसको लगेगा कि आप में थोड़ा टैलेंट है, वो आपको ओपन स्पॉट दे देगा. ओपन स्पॉट क्या होता है, जब आप ओपन माइक कर रहे होते हो आपको पैसे देने होते हैं और अपने साथ एक दोस्त लेके जाना होता है, ठीक है, कि ऑडियंस बने. ओपन माइक्स में ऑडियंस नहीं आती है आपको, क्या तो बाहर से लोगों को भीख मांगनी पड़ती है या दोस्त लेके आना पड़ता है. सो यू हैव टू पे 150 प्लस यू हैव टू ब्रिंग अ फ्रेंड. सो यूर अ ओपन माइकर, देन उसके ऊपर यूर अ ओपन स्पॉट. ओपन स्पॉट में यू डोंट हैव टू पे, यू डोंट हैव टू ब्रिंग अ पर्सन, और ऑल्सो आपके मिनट्स बढ़ जाते हैं, कि अगर आपका 5 मिनट ओपन माइक में था तो ओपन स्पॉट में आपके अब 7 मिनट्स हैं, ठीक है. आप इसमें आ गए. इसके ऊपर आपका आ गया लॉन्गर ओपन स्पॉट, कि अब आप पहले 7 मिनट कर रहे थे, अब आप 10-12 मिनट कर लो. उसके ऊपर आ गया आप होस्ट, यू कैन होस्ट द ओपन माइक नाउ.
So you've seen enough of comedy, you've done enough of comedy. Producer has seen you, host has seen you, other comics has seen you, other open spots have seen you, people have given your references, और अब आप होस्ट कर रहे हो ओपन माइक को. कितना एवरेज टाइम लग जाता है टू रीच एन ओपन? यार मतलब मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, मेरे को टच वुड बहुत जल्दी हो गया था. 6 महीने में आई वॉज होस्टिंग ओपन माइक्स, बट एन एवरेज इट कैन टेक यू अराउंड 1.5 year. And without pay, this is without pay. 1.5 विदाउट years पे आपको paying. अपनी पॉकेट Pocket से से। देना पड़ रहा है. और ये 150 तो मैं आपको बहुत छोटा कह रहा हूँ. उसका ट्रैवल, उसका खाना, उसके जो फ्रेंड, क्योंकि फ्रेंड बोलेगा भाई मैं क्यों खर्च करूँ, और आप हमें एक फ्रेंड नहीं आएगा ना बार बार. यू हैव टू ब्रिंग अदर. डेट को ले गए वो तो और भी ख़राब, क्योंकि आपको उसको बहुत ही डेट पे खर्चा करना है. सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई साउंड मे क्रूड राइट नाउ, पर अगर आपके पास फाइनेंशियल बैकिंग नहीं है, डू नॉट गेट इनटू कॉमेडी एट ऑल. क्या तो आपके पास जॉब होनी चाहिए, या आपके माँ बाप अमीर होने चाहिए, या आप चोरी करते हो, ऐसा कुछ करना पड़ेगा तभी. क्योंकि आई हैव सीन ओपन माइकों के लिए सस्टेनेबल ही नहीं है यार. और मैं आपको बता दूं, इंडिया में तो बेटर है सीन. अच्छा, बाहर तो 4-5 साल लग जाते हैं. यूएस में वहाँ पे तो 1 लाख कॉमिक्स हैं. बिकॉज द नंबर हैज इंक्रीज्ड Exactly. इवेंचुअली. हाँ, तो ये हो गया योर होस्टिंग ऑफ ओपन माइक, जहाँ पे शायद आपको वहाँ पहला पैसा मिलेगा, कुछ 500 रुपये प्रोड्यूसर आपको शायद दे दे कि आपने आज माइक होस्ट किया है, 500,000 रुपये आप ले लो. उसके बाद लाइनअप शोज़ होते हैं कि जो बाकी सब ने अपना 15 मिनट का मटेरियल बना लिया है, तो दिल बी जिन होस्ट और ओपन स्पॉट्स का एक मिक्सचर बना के एक लाइनअप शो हो जाएगा. उसमें अगर टिकट बिक गई, शो हो गया, तो प्रोड्यूसर शायद आपको 500 रुपये 1000 दोबारा दे दे. ठीक है, तो आप होस्टिंग माइक तक पहुंच गए, उसके ऊपर आप पहुंच गए, आपने अब लाइनअप शो कर लिया. उसके बाद अब किसी फेमस कॉमिक ने आपको देखा, आप किसी तरह उस सर्कल में घुसे, आपने मैसेज किया, आपने भीख मांगी, उनने कहा चलो ठीक है यू कैन ओपन फॉर माई शो. देन आप शो ओपन करोगे, ओपनिंग एक्ट करोगे, विच आई एम वेरी फेमस फॉर. तब आपको अगर मेन एक्ट है वो अगर अच्छा हो, यूजुअली 80% ऑफ द पीपल, देन दे पे यू मनी. सो आई एम फेमस फॉर एन ओपनिंग एक्ट, तो मेरे को फिर मेन एक्ट अगर अच्छा है उसने मेरे को पैसे दे दिए. सो दैट्स माई फर्स्ट बिग चंक ऑफ मनी, विच इज़ ऑल्सो 2000-3000 या कुछ. उसके बाद नाउ आई हैव टू चूज़ विच एवेन्यू वर्क्स बेस्ट फॉर मी. फॉर टिकट सेल्स, मैंने वीडियो डाली, मैंने कंटेंट डाला, मैं वायरल हो गया हूँ थोड़ा सा, अब मैं टिकट्स बेच सकता हूँ. सो आई विल सेल टिकट्स. ऑल्दो आई विल टेल यू, टिकट बेच के भी घर चलाना बहुत टफ है. ओके. इफ़ यू सेल 50 टिकट्स, 500 ईच टिकट, आपका ट्रैवल स्टे भी है, ठीक है, और वो कटा के 15,000 बचता है या 20,000 बचता है, विच इज़ नॉट मच. आप समझ रहे हो. तो यू हैव टू सेल बिग नंबर्स फॉर अ गुड सस्टेनेबल लाइफ. अब अगर आप, डिपेंड करता है आपके घर के क्या फैक्टर्स हैं क्या नहीं है, और ऑल्सो सीइंग कि आप जो पिछले 3-4 साल आपने पैसे लगाए हैं, 4 साल आपने लगातार बस पैसे लगाते रहे और अब जाके हुआ. So one avenue is this ticket sale. Second avenue is that आपने you've made your name in the circuit. अब क्या तो आप ब्रांड वर्क और जो राइटिंग प्रोजेक्ट्स हैं, यूर अ रेगुलर नेम इन द राइटर्स रूम, कि अच्छा ओके ये कुछ आया इसको दे दो, ये आया कुछ इसको दे दो. मोस्टली कॉमिक्स आर फ्रेंड्स विद अदर कॉमिक्स, जैसे जो हु आर नॉट एज फेमस एज दैम, तो उनने उनको एक राइटिंग प्रोजेक्ट दे दिया तो उससे काम आ गया. ऑल्दो आई पर्सनली विल टेल यू इट्स अ वेरी टफ जॉब राइटिंग, क्योंकि आप एक ब्रांड को लिख के देते हो, ठीक है, उनने 50,000 भी दे दिए, द नंबर ऑफ रीआइट्रेशंस दे विल गिव यू, और ब्रांड इंटीग्रेट कर करके कॉर्पोरेट क्लाइंट. हाँ, कॉर्पोरेट क्लाइंट वाला सीन है पूरा. मतलब यू विल गो क्रेजी. थर्ड एवेन्यू हो गया, आपको ये कॉर्पोरेट शोज आ गए, आपकी वीडियो है, आपकी प्रोफाइल है, आप काइंड ऑफ पीपल नो यू एंड एवरीथिंग, तो आपको कॉर्पोरेट शोज में बुला लिया, आपको एंकरिंग के लिए बुला दिया एंड ऑल दैट. तीसरा, अगर आपका इंस्टा फेमस है, यूट्यूब फेमस है, देन यू कैन गेट इनटू ब्रांड वर्क, विच इज़ द हाईएस्ट पेइंग. ब्रांड से ज़्यादा पैसा कहीं आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप 4 लाख 5 लाख 2 लाख डिपेंडिंग ऑन योर नंबर सीधा चार्ज कर सकते हो. रिजल्ट टू रिवॉर्ड रेशियो इज़ वेरी गुड. ओके. एफर्ट टू
रिजल्ट Effort to result, हाँ कि मतलब बहुत कम एफर्ट है मगर आपको पैसे बहुत मिलते हैं, आपको एक रील ही बनानी है, यूट्यूब भी बनाना है, जो भी ऑब्वियसली डिपेंड्स फ्रॉम कॉमिक टू कॉमिक कि कौन कितना मेहनत करेगा इस ब्रांड वर्क पे. जैसे श्रेया प्रियम रॉय, हर ब्रांड गेम इज जस्ट फकिंग, उसने एक naukri.com की एक रील बनाई है, प्लीज़ घर जाके देखना. इट इज़ जस्ट द बेस्ट. उसने इतना बढ़िया ब्रांड वर्क किया है, मतलब शी पुट डेफिनेट एफर्ट इनटू इट. ओके. कि ऐसे नहीं कि पीछे मतलब मैंने बस रैंट कर दिया, उसमें फुल मेहनत. और मैं ही नहीं कह रहा रैंट, क्योंकि मैंने बहुत बार कोशिश किया रैंट रिकॉर्ड करना, मैं चूतिया दिखता हूँ एक नंबर का, ठीक है. That doesn't go well with your personality, no? मतलब भाई मतलब वो बिल्कुल ही नहीं, इट डजंट वर्क विद मी. कि मतलब कैमरा तो कहता है आप दूर से ही ठीक हो. वैसे आपके साथ ना मेरे को लगता है वो काम करता है, वो धीरे धीरे मारना होता है ना, लाइक बहुत सॉफ्ट बताऊं मैं तेरे को, जो आई थिंक स्टैंड अप कॉमिक्स ही करते हैं ना, कि व्हाट डू यू डू, या फिर वो वाला चीज आपका बहुत अच्छा चलता है. लाइक इन अ जॉब योर स्केल गोज ऐसे, मतलब सीधा जाता रहता है वो. बट इन स्टैंड अप इट विल बी अ फ्लैट लाइन एंड देन इट विल बी अ पीक. बस वो एक पीक ही आएगी आपको, उस पीक को आप कितना ऊपर लेके जाते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू. व्हाट डू यू थिंक योर पीक वाज? आई डोंट थिंक माय पीक हैज़ कम. ओके. माई पीक हैज़न्ट कम. आई एम डूइंग सस्टेनेबल वर्क कि मेरा घर चल जाए, ठीक है, बट माई पीक हैज़न्ट कम येट. ऐसा नहीं है कि मतलब कल मैं पीक का मतलब ये सोचता हूँ कि मेरे को आइदर टिकट सेलिंग या कॉर्पोरेट शोज़, 2 कॉर्पोरेट शोज़ पर मंथ, या मैं टिकट सेल हर वीकेंड टिकट बेच रहा हूँ कि मेरा घर चल जाए. अभी तो चलो मेरा खुद का घर लिया हुआ है मैंने, बट अगर मैं रेंट पे रह रहा होता तो मतलब मेरे को एजीनेस रहती कि अब मैं रेंट कैसे निकालूंगा. तो वो एजीनेस जब निकल जाएगी, दैट इज़ द पीक आई पर्सनली फील. ओके, कि मतलब वो अनसर्टेनिटी मेरी खत्म हो जाएगी एंड आई एम मेकिंग इनफ एंड माय टिकट सेल्स आर कि यार इसका शो है तो जाना ही जाना है. वो वाली चीज़ कि भाई ये ऑल्दो एज अ फ्रीलांसर आई डोंट फील वो कभी जाती है, कभी जाती नहीं है. बट ऐसा मतलब मेरा बैंक बैलेंस नहीं है. मैं डे टू डे जी रहा हूँ कि मतलब कल मर सकते हैं. चलो चले. सो वैसा वाला है. आई डोंट थिंक देर आर अदर एवेन्यूज. बट अगर मैं बोलूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक टेम्पलेट बनाता हूँ, मतलब मैं मान लो इफ नाउ टुडे आई हायर अ राइटर बिग इन द सीन, मतलब मान लो मैंने आपको यूज करा, मैंने बोला कि मेरे को एक राइटर ला के दे दो यार, एक अच्छा स्टैंड लिखवा दो, आई कैन परफॉर्म, मान लो, ठीक है, आई परफॉर्म दैट शो और मैंने वो वीडियो यूट्यूब पे डाली एंड विद योर यूजिंग योर कनेक्ट्स आई कैन परफॉर्म समवेयर और वो वीडियो रिकॉर्ड कर डाली. सो दैट कैन ऑल्सो बी एन एवेन्यू फॉर मी टू गेट वायरल, राइट? और फिर मैं उस पर कैपिटलाइज कर सकता हूँ. बिल्कुल बिल्कुल. Because I feel personally I didn't know बस्सी पहले when his video got viral, और मैं तो देखने गया था दुआ सूरी शो. He was opening for that दुआ सूरी शो where he performed that वो जो भी first video that went viral. चीटिंग वाली आप नोएडा गए थे? नोएडा गया था, मॉल ऑफ इंडिया में. वहीं रिकॉर्ड हुआ है. हाँ वहीं रिकॉर्ड हुआ है. वो उसी में तीनों की वीडियोस जो हैं, दुआ की इनिशियल वीडियोस, सूरी और बस्सी की, सबकी इसमें. बट was बस्सी एक्टिव इन द सीन उससे पहले? वेरी. Oh, he was very active. मतलब he was the name to be. and अगर देखा जाए जो बहुत पॉपुलर है ना, मतलब जो फट के बिल्कुल, अभिषेक, जाकिर और बस्सी, before virality also they were very famous. So that you have to put in work. You cannot be like कि मेरे पास पैसा है तो I can just pay नहीं, that cannot ऐसा तो happen. है ही नहीं, ऐसा तो है ही नहीं. मतलब जाकिर का मेरे को इतना पता है, उसकी वीडियो नहीं आई थी और उसके सोल्ड आउट शोज होते थे, वर्ड ऑफ माउथ वो. सो बट देन वो ज़माना भी अलग था, 2016-17 की बात कर रहा हूँ मैं, जब वर्ड ऑफ माउथ एक्चुअली यूज्ड टू बी अ बिग थिंग राइट नाउ. बट या ऑल ऑफ द, मतलब यार जो बहुत बड़ा होता है ना, उसका कुछ यू सी अ फ्यू थिंग्स कि वो हर जगह दिख रहा है, वो किल कर रहा है, वो अच्छा, उसकी कॉमेडी जेन्युइनली अच्छी होती है. नाउ आई वुड ऑल्सो से लक प्लेज अ ह्यूज पार्ट, इज़ अ ह्यूज पार्ट. और जो आपने जो सिचुएशन बताई थी उसमें 2 वेरिएबल्स यही हैं, एक तो लक और दूसरा कि यूट्यूब आपको कितना एक्सेप्ट करेगा, है ना. यूट्यूब का एल्गो तो किसका क्या है, क्या यूट्यूब एल्गो से ज़्यादा ना मुझे लगता है कि लाइक, सो फॉर मी आई फील आई डोंट हैव अ पर्सनैलिटी दैट पीपल वुड लाइक ऑन कैमरा. ठीक है, जैसे ऐसा होता है ना कि लाइक यू वुड सी समवन ऑन कैमरा एंड यू वुड बी लाइक यार ही इज सो नेचुरल. तो मेरे को लगता है वो चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हाउ यू लुक ऑन द कैमरा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है लुक्स. मतलब मेरे को लगता है इन दिस कंटेंट गेम जहाँ पे तुम कैमरा के सामने हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड टू हैव अ फेस विच इज़ वेरी वेलकमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
वरना तो नहीं हो सकता. आई रिमेंबर आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल और कॉमिक्स फुटबॉल खेलते थे और सब ख़त्म हुआ और वी वर जस्ट टॉकिंग मी राघव मंडावा एंड सुमित आनंद वर सिटिंग एंड वी वर टॉकिंग अबाउट हाउ डू यू डिफाइन अ किल. किल इज़ बेसिकली जब आप बहुत अच्छा करते हो, ठीक है. तो किल हुआ और राघव आज सुमित एंड सुमित डिफाइंड अ किल एज किल मेरे हिसाब से वो है व्हेन द एंटायर रूम वांट्स टू स्लीप विद मी, विच इज़ सच अ ग्रेट डेफिनेशन ऑफ अ किल. क्योंकि प्रॉब्लम ये है आप हंस लिए मेरे जोक पे, आपके साथ वाला नहीं हंसा. अब मैंने किल किया नहीं किया. बहुत बार आप देखोगे, आप कुछ कॉमिक्स में देखता हूँ और वो बहनचो हग रहे हैं, बिल्कुल गंदा कर रहे हैं और ऑडियंस इज एंजॉइंग. प्रेशर में भी हंसते हैं लोग कि मैं हंस रहा हूँ, आप मेरे साइड में बैठे हो, अरे ये इतनी तेज क्यों हंस रहा है, मेरे को भी मैच करना पड़ेगा. आई थिंक इन अ बिग रूम, मतलब अगर 200 लोग 250 लोग हों कि मेरे को नहीं समझ में आएगा तो एक माहौल तो बन जाता है हंसने का. छोटे रूम्स में ये सब नहीं होता है. बट किल कर रहे हैं वो, तो अब मैं किल कैसे डिफाइन करूं. तो मैंने तो ये बहुत टाइम पहले छोड़ दिया था कि आप किसी कॉमिक को हग्गू बोल सको या गंदा बोल सको, क्योंकि सबकी ऑडियंस कहीं ना कुछ तो है ही. मेरे को फनी नहीं लगता ना, तो वो मेरी ही गलती है भाई. पता है व्हाट मेक्स मी कंसिस्टेंट इज दिस थिंग कि भाई अगर 10,000 लोग नहीं देख रहे हो, 3,000 लोग जो सब्सक्राइब कर रहे हैं वो तो देख रहे हैं ना. करेक्ट तो उन्हें कुछ दिख रहा है मेरे अंदर. Correct. अगर मैं ऐसे ही लोग और पकड़ लूं, करेक्ट. हिंदुस्तान में कितनी जनता है. वही दैट्स आवर बिगेस्ट पॉइंट भाई. कॉन्डम की भाई चूत, रोज सेक्स करो, इतना सेक्स करो कि हमारे घर पे आटा आ पाए, बस रोज चौदम चटाई चलती रहे भाई. लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइस, किसी बात पे. और कॉन्डम बाहर फेंक दो पैच. बिल्कुल भाई. मतलब अब आपने जैसे बोला यू आर नॉट लाइकेबल ऑन कैमरा, देयर मस्ट बी अ पर्सन सिटिंग इन तमिलनाडु थिंकिंग द सेम थिंग एंड ही डिस्कवर्ड यू एंड नाउ ही थिंक्स ही कैन डू व्हाट यू कैन डू. सो ही विल बी 1 साल बिल्कुल आपको चाटेगा. वो 1 साल बाद खुद भी करेगा, मगर 1 साल आपको बिल्कुल चाटेगा. इफ यू जब भी वो करेगा भी ना, तब भी he'll keep you on high regard बिकॉज उसने तुम्हें देख के शुरू करा. करेक्ट. that is a really good thing. मतलब कि जो लोग मतलब ऐसे इन्फ्लुएंस होके करते हैं. बट अगेन आई फील अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल नीड टू रियलाइज कि मैं अगर जहाँ पे हूँ तो मैंने क्या करके मैं पहुँचा हूँ और क्या मेरे पास बैकिंग है. लाइक यू वर सेइंग कि लोग घुस जाते हैं इन कॉमेडी विदाउट हैविंग द फाइनेंशियल बैकिंग एंड नाउ दे आर ट्राइंग हार्ड टू सर्वाइव, इवन सर्वाइव. मतलब दैट इज सच अ, मतलब ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली. या मैंने तो बहुत लेट स्टार्ट किया था, बट पीपल यूजुअली स्टार्ट इन कॉलेज, तो मतलब उनकी सारी पॉकेट मनी वहीं पे स्पेंड हो रही है एंड ऑल दैट. बड़ा बुरा लगता है कि 2 साल तुम अपनी पॉकेट मनी खर्च करो एंड इट्स अ वेरी टैक्सिंग थिंग कि तुम अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट नहीं कर पा रहे हो शाम को. सैटरडे और संडे तुम्हें कॉमिक्स था तो मतलब बेसिकली इफ एनीवन हु इज डेटिंग अ कॉमिक, आई एम सॉरी फॉर देम फर्स्ट ऑफ ऑल. इट्स द मोस्ट हॉर. क्योंकि सोचो एक कॉर्पोरेट, ठीक है, पर्सन इज डेटिंग अ कॉमिक, ठीक है. तो सैटरडे संडे जब कॉर्पोरेट की छुट्टी है, ये बंदा सबसे बिजी है, राइट. और ये बंदा सबसे फ्री है मंडे को, जहाँ पे इसी गांड फटी पड़ी हुई है कॉर्पोरेट की. तो अब क्या करें, ठीक है. शाम को कभी नहीं मिलना होगा, कोई ओपन माइक होगा, कोई स्पॉट होगा एंड एवरीथिंग. एंड द प्रॉब्लम इज हैंगिंग आउट विद कॉमिक्स इज एज इम्पॉर्टेंट एज द स्पॉट, बिकॉज दैट्स योर नेटवर्किंग. तो अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरी पर्सनल लाइफ कहाँ रह गई है. सो आई लॉट ऑफ कॉमिक्स आर जस्ट सैड एंड जिनके रिश्ते टूट जाते हैं इस चीज़ों की वजह से, एंड पार्टनर्स हु आर देयर सपोर्टिव, गुड फॉर देम, बट इट्स वेरी टफ. तो मतलब बेसिकली अगर कोई कॉमिक बन रहा है तो उससे कॉमिक ही लड़की ढूंढनी चाहिए या फिर लड़का ढूंढना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमेडी करनी नहीं चाहिए. इट्स नॉट फॉर द फेंट हार्टेड, राइट. हैं जो 20 किलोमीटर ट्रैवल करो, फिर स्पॉट भी अच्छा नहीं गया, प्रोड्यूसर भी ऐसे बोल गया हूँ ठीक ही था आज आपका, और फिर क्योंकि उन्हें पैसे बचाने हैं. हाँ, फिर मेट्रो में आप रोते हुए वापस गए हो. इट्स अ वेरी लीची सिस्टम यार. आप समझ रहे हो कि आप, इट्स टू टफ. मतलब मैं कभी कभी याद करता हूँ माई ओपन माइक डेज, जस्ट लाइक थैंक गॉड इट्स ओवर डून. लाइक देयर इज अ प्लस पॉइंट टू इट, माइनस पॉइंट ऑल्सो. यू आर पेइंग, इसका मतलब आपको स्पॉट पक्का मिलेगा, करेक्ट. स्पॉट आपका डन है, नो बडी कैन टेक इट फ्रॉम यू. बट जो उस, अब जैसे इस फेज़ में हूँ मैं, आई एम नॉट फेमस, आई एम नॉट अ ओपन माइकर, तो मैं बीच में हूँ. मतलब मेरे को कहीं ना कहीं से भीख मांगनी पड़ेगी कि आज आपके यहाँ क्या परफॉर्म कर सकता हूँ, स्पॉट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे जैसे और भी तो हैं. ऐसा थोड़ी मैं अकेला ही हूँ जो फेमस नहीं है बट ओपन माइकर नहीं है. लॉट ऑफ पीपल लाइक मी. और ये ऑडियंस, मतलब ये लोगों की नंबर ज़्यादा है, पीपल हु आर नॉट फेमस बट आर नॉट ओपन माइकर्स.
ओपन माइकर से कम है बट फेमस लोगों से ज़्यादा है। तो वैसे वाला कह सकते हो कि जो ओपनिंग एक्ट्स हैं वो तो बहुत ही लाइक ओपनिंग एक्ट्स दिल्ली एनसीआर में आई थिंक 20 नाम होंगे गिन गुना के। अगर मैं बात करूं, हाउ डू यू थिंक यू कैन रीच दैट लेवल? अगर आपको पता होता भाई तो तेरे पॉडकास्ट पे सही बात है, बिल्कुल बट यार मतलब मैं आई टेल यू माई करंट प्लान बिकॉज ऑनलाइन डाल दूं प्लान फिर एक ऐसे ऐसे हो जाएगा कि अब तो करना ही पड़ेगा तो जिन लोगों का नाम मिले उनको भी आना ही पड़ेगा, अब तो बोल दिया सिद्धार्थ ने। तो भाई आई एम थिंकिंग राइट नाउ मैं मेरा ना और कॉलेज स्टूडेंट से नहीं बनता है, ठीक है। कॉलेज स्टूडेंट्स डोंट फाइंड मी फनी, पीपल हु आर 30 एंड अबव और समथिंग दे फाइंड मी फनी। पर मैं कॉर्पोरेट में भी नहीं चलता हूँ, लाइक माई कॉर्पोरेट शोज इतने कोई हिट नहीं होते हैं, इट्स लाइक अ गुड जॉब करके। बट जो रिच प्राइवेट पार्टीज़ होती है ना वहाँ तो ऐसे हो जाते हैं सब कि आप एक बार ना अपनी लुल्ली मुंह में दे दो बस मेरे को, ऐसे मतलब वो ऐसे होते हैं कि आप बस आप मज़े आ गए आपको देख के एंड ऑल दैट। तो मेरे को थोड़ा सा समझ आ गया दैट इज़ माई रेंज, आई एम गुड विद दीज पीपल। अच्छी बात है, शाहरुख खान के घर ऐसे ही पहुंचे बस स्कूटी पे तो अपना जो मेरा करंट शो है वो मैं सब ऑनलाइन डाल रहा हूँ और उसमें ऑब्वियसली बहुत सारी रील्स कटेंगी, बहुत सारा ये कटेगा। एंड जो ये वाली बिट्स हैं जो मेरी पुरानी बिट्स हैं दे आर गुड। हर एक वीडियो को जब मैं जाके देखता हूँ उसमें एक ना एक जोक तो ऐसा होता है जो मैं सोचता हूँ यार ये मैंने लिखा है। मैं जो जैसे मेरी पहली वीडियो है उसमें एक जोक है कि गाइस मैं बहुत अमीर हूँ और ऐसा नहीं मैं अमीर हूँ, मेरे माँ बाप ही अमीर हैं। मेरे माँ बाप इतने अमीर हैं कि उन्होंने मेरे को बचपन में कभी नहीं मारा, वो मेरे को नौकरों से पिटवाते थे। मतलब मेरे को इतना पसंद है ना ये जोक, मेरे को इतना पसंद है ये जोक और ये मेरी फर्स्ट वीडियो से है राइट। तो हर एक वीडियो में से एक एक जोक है जिसमें मेरे को जो बहुत अच्छे लगते हैं। बट जो अभी करंट मेरे 3 बिट्स हैं, वन इज़ ऑन NRIs, वन इज़ ऑन ड्राइविंग, वन इज़ ऑन माई लॉन्ग हेयर। ऑल 3 ऑफ देम रियली आर माई कोर पर्सनैलिटीज़, मतलब मैं बहुत ही कोर पर्सनैलिटीज़ में जाके मैंने बात करी है। तो लेट्स सी हाउ दे डू बट हैव दीज जो ये 3 बिट्स हैं, हैव दीज स्विच रिसेंटली? बिकॉज लास्ट टाइम आई थिंक वी वर टॉकिंग अबाउट 4 बिट्स, जो पहले 4 बिट्स करते थे। they have not changed but they have evolved. They've gotten better and they're more me now. There's 2 other bits that I'm working on. One is how I'm a negative person and how दूसरा is कैसे हमारा देश प्यार का भूखा है। और जो these are 2 bits and these are very extensions of me of like। तो मैंने ये देखा है कि वो अब मैं फेमस नहीं हो रहा हूँ, मैंने यूट्यूब वीडियोस डाल दी हैं, मैंने रील्स भी डाल दी हैं, नहीं फेमस हो रहा, दिख गया मेरे को, ठीक है। अब क्या करूँ मैं? हाँ क्या कर सकता हूँ और कंटेंट डालूँ और रील्स डालूँ, रैंट रील्स बनाऊँ, क्या बनाऊँ, सब ट्राई किया, नहीं दैट इज़ नॉट मी, ठीक है। माई क्राउड वर्क इज़ ग्रेट बट इट्स नॉट क्लिकिंग विद द ऑडियंस राइट। अब मैं क्या कर सकता हूँ? ओके then I go back to my Insta and my YouTube. I see which has the highest number of views, right? YouTube पे it's a bit that I've done and on Instagram it's a crowd work that I've done और उसके बाद a joke that I've done. तो I'm like okay not first को हटा दो, second is a joke only, तो दोनों जगह पे joke famous है and I have not taken, I think मैंने joke video like joke आई थिंक 1.5 ईयर से नहीं डाला है। सो दैट इज़ वो मेरे एंड पे कमी है जो मेरे को सोचना चाहिए कि मैं क्यों नहीं डाल रहा हूँ। वाई एम आई नॉट पुटिंग? इट्स माई इनसिक्योरिटी ऑल्सो, आई विल टेल यू वेरी क्लियरली, आई एम वेरी इनसिक्योर। क्योंकि एक बिट आप डालते हो इट्स लाइक एक्सपोजिंग योर सेल्फ टू द इंटरनेट। आपने एक बिट डाल दिया और यार एक बिट पे इतनी मेहनत लगती है कि तुम उसको 2 साल पे काम कर रहे हो, ठीक है, फिर मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, फिर एडिट करवा रहा हूँ। मॉनिटरी अ वीडियो विल कॉस्ट मी अराउंड 30-40 grand, ठीक है, मॉनेटरी। मेंटल पीस तो छोड़ ही दो तुम। दिस इज इंक्लूडिंग रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, सब कुछ, मतलब तो प्लेस का खर्चा, प्लेस वेस का खर्चा उसमें, इसमें तो मैं वो गिन ही नहीं रहा हूँ। वो जो 2 साल पे क्योंकि रोज़ मैं गया एक माइक पे मैंने खर्च किए और वापस वो तो हटा ही दो, बस रिकॉर्डिंग एडिटिंग का 30-40 grand में कह रहा हूँ आपको हो गया। एंड फिर जिस दिन तुम वीडियो डालनी है उससे एक रात जो पहले एंक्शियसनेस होती है रिपोर्ट कार्ड वाली एंड ऑल दैट, तो आई हैव टू गेट ओवर दैट, ठीक है बेसिकली। तो इट इज़ ऑन माई पार्ट दैट इज़ द डिले फॉर श्योर।
तो ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई, और तुम डालने मन ही नहीं करता यार डालने का, कि वो चलता ही नहीं, तुमने इतनी चीज़ें डाली और चली नहीं, तुम्हारा मन ही नहीं करता डालने का. बट यू हैव टू रियलाइज़, मतलब मेरे केस में ऐसा हुआ है कि मैं ऐसे उठाऊँ सुबह, मैं रियलाइज़ किया है कि यार जहाँ तक मैं आया हूँ ना, बहुत लोग नहीं आ पाए. The lot of people who've left it. There are a lot of people who were my peers who used to say that I'm fucking nobody. बहुत लोगों ने बहुत चीज़ें बोली हैं मेरे पीछे, बहुत चीज़ें बोली हैं मेरे को सुनने में भी है. फक दैट. बहुत लोगों को फ़नी नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ. मैं हूँ आज यहाँ पे, तुम नहीं हो. तो एक सिंपल एज दैट. आई हैव रीच देयर बिकॉज आई नो आई ऑल्सो माई ऑडियंस. यार दे टू क्यूट, दे टू क्यूट. मतलब उनने मेरे 5,000 फॉलोअर्स हैं, मगर वो इतने सपोर्टिव मदरफकर्स हैं, मतलब मैं आपको बता ही नहीं सकता. शाउट आउट टू सिद्धार्थ, शाउट आउट टू सिडियंस. तो भाई 5,000 लोग इतने बढ़िया हैं. दे कीप चेकिंग अप ऑन मी इफ़ अगर मैं गायब होता हूँ या अगर कोई चीज़ रेगुलरिटी में नहीं आ रही होती है. पीपल फ्रॉम बॉम्बे, पुणे, बैंगलोर स्पेशली, क्योंकि आई हैव नॉट टूर्ड इन अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो वो तो बिल्कुल ऐसे मैसेजेस में नहीं आना ना, नहीं बात करते आपसे, जाओ. सॉरी भाई. पीपल आर लाइक दैट. पीपल आर डेफिनेटली लाइक दैट डूड. क्योंकि मैं दिल्ली एनसीआर में तो हर वीकेंड कर रहा हूँ शो. 2 तो मैं करने ही करने हैं. मैं डेट नाइट हमेशा, एक गुड़गांव एक दिल्ली तो मैं हर महीने करता ही करता हूँ. पर ये पुणे बैंगलोर वो ऐसे कहते हैं कि अच्छा रील डालो आप, ठीक है, यहाँ मत आना कभी भी. तो मैंने ना ये रियलाइज करा विद मी ऑल्सो. आई थिंक सो. आई लव दिस आर्टिस्ट न्यूक्लियर. आई बेस्ट. लव इट. ठीक है, तो मैं KSHMR का एक कॉन्सर्ट था. ठीक है, आई सॉ व्हाट इज KSHMR? कश्मीर. हाँ. तो मेरे को पता नहीं था उसे KSHMR. मेरे को भी नहीं पता. मैं कश्मीर, हो सकता है कश्मीर बोलते हो, मैं KSHMR बोलता हूँ क्योंकि वो कैप्स में KSHMR लिखा होता है, मुझे पता नहीं है. हाँ, तो बता देना. तो तो न्यूक्लियर वाज ओपनिंग फॉर दैट एंड आई वाज लाइक ब्रो ये देखना है मैंने. ठीक है, और मैं न्यूक्लियर गया एंड ही स्टार्टेड प्लेइंग. अब क्या होता है कॉन्सर्ट, दिस वाज बिफोर न्यूक्लियर फेमस. ठीक है, 1 मिनट के लिए फट गई क्या? नहीं चल रहा है. न्यूक्लियर वाज ओपनिंग. तो न्यूक्लियर वाज लाइक जस्ट बिफोर KSHMR. तो KSHMR अगर आ रहा है 9 बजे तो न्यूक्लियर वाज लाइक 7 to 8 एंड 7 बजे तक अभी लोग ड्रिंक्स काउंटर के अराउंड होते हैं, इधर उधर होते हैं, अभी भीड़ सामने नहीं जमा हुई होती मेन आर्टिस्ट के लिए. न्यूक्लियर कम्स और वो चलाता है वो इस डीजे की कहानी ऐसी है, दैट सॉन्ग. और लोगों की जो फटती है, मतलब लोग जो भाग भाग के, मतलब मैंने देखा है लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड छोड़ के आगे भाग रही हैं कि भाई आगे खड़े होने की जगह मिल जाए मेरे को. सो उसके बाद न्यूक्लियर ने, आई थिंक दिस वाज इन 2018 में कॉलेज में था. उसके बाद से न्यूक्लियर ने दिल्ली में शो नहीं कराया, लाइक गुरुग्राम नहीं करा. ही वॉज डूइंग दुबई क्लब्स, मुझे पता है क्योंकि मैं जब भी चेक करता हूँ तो दुबई क्लब्स ऑब्वियसली वहाँ पैसा होगा प्रॉब्ली इसलिए. एंड ही इज़ डूइंग मुंबई एंड पुणे का वीकेंडर. आई थिंक वीकेंडर का, बट वीकेंडर फेस्टिवल जाना हमारे लिए एज फरीदाबाद से उठ के जाना बहुत बहुत महंगा पड़ता है यार. सो इट्स टू कॉस्टली. हाँ, इट्स वेरी कॉस्टली क्योंकि फ्लाइट टिकट्स, रहना, फेस्टिवल शोज, खाना पीना, फिर वापसी, वो सब चीज़ें. सो आई वाज लाइक कि ये तो नहीं हो सकता. सो मेरे अंदर भी ना वो चीज़ होती है, जैसे मेरा भी मन करता है कमेंट करो साले कोलकाता के बारे में पोस्ट कर रहा है, दिल्ली आजा. एग्जैक्टली, दिल्ली आजा. तो आई थिंक वो चीज़ लोगों में ना ये आ जाती है व्हेन दे लाइक अ पर्सन टू मच, नो. सो दे वांट कि तू हमारी सिटी में आके परफॉर्म करना. सो आई वुड से कि मैंने ये रियलाइज करा, लिसन टू योर ऑडियंस. अगर वो कह रहे हैं कि टूर करो तो करो. सेकंड, डिड यू जस्ट कंपेयर मी टू न्यूक्लियर? I did. Isn't that a fair comparison? यार मतलब वो भी ओपनिंग एक्ट था, हम भी ओपनिंग एक्ट है, तभी तो. बट जैसे मैंने आपको बताया ना, सिटीज ट्रैवल करना ना यार इज सच अ एक्सपेंसिव ट्रेड. हाँ, टॉक टू मी अबाउट दिस कि अगर एक बंदे को टूर सेटअप करना है, सो हाउ डिफिकल्ट इट इज. यार फ्रॉम डे वन आई हैव बीन वेरी एक्टिव इन द सर्किट. तो मेरे सारे प्रोड्यूसर्स, बहुत सारे कॉमिक्स वो लिव इन अदर सिटीज़, उनसे सबसे बातचीत अच्छी है और प्रोड्यूसर से बातचीत अच्छी है. तो मेरे लिए इट्स नॉट हार्ड एट ऑल. आप अगर मेरे को अभी मेरे पास पैसे हों बेसिकली तो मैं कल टूर डाल सकता हूँ. तो बिकेगा नहीं बिकेगा ये पता नहीं. टूर पे पैसे आप लगाते हो, प्रोड्यूसर नहीं लगा रहा है. डिपेंड्स हाउ यू गो. अच्छा यार द इकोनॉमिक्स हियर इज यूजुअली इट्स 70-30. ठीक है, फ्लाइट्स और वेन्यू के कॉस्ट के बाद. ठीक है, तो अगर उसमें सब निकल ही गया तो आर्टिस्ट इज कुछ, मतलब अगर आप छोटा नंबर बेच रहे हो तो अगर अब मेरे पास 2,000 बच गया या लॉस में ही चला गया टूर, क्योंकि बैंगलोर की तो टिकट्स कितने की हैं, कम से कम बैंगलोर की टिकट्स होंगी 10,000. हाँ, 10,000 तो होंगी, है ना. तो 10,000 के लिए तो यार मेरे को टिकट्स ही इतनी बेचनी पड़ेंगी ना
कि आपका 20 टिकट तो मैंने बेचनी ही बेचनी है फिर। और ये तो मैं आपको बहुत मोटा मोटा फिगर दे रहा हूँ, BMS का कमीशन, GST, प्रोड्यूसर का शेयर, प्लेटफॉर्म कमीशन है बहुत ज़्यादा मतलब? यार मतलब आई डोंट नो इफ आई कैन से दिस ऑन दिस पॉडकास्ट, और आप देख लेना बाद में, बट BMS की जो मोनोपोली है ना ब्रदर, इज़ क्रेजी। मतलब फर्स्ट मूवर एडवांटेज मेरे को ना, पहले मैं सोचता था ये सब कुछ नहीं होता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज, बट BMS को देख के मेरे को पता चलता है कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज से बड़ी चीज़ है ही नहीं, क्योंकि हम सबके फ़ोनों में BMS है यार, हम सबके। पेटीएम ने इनसाइडर बहुत ट्राई कर लिया पर नहीं हो पा रहा है भाई, वो बंद Insider- होगी, हाँ। बंद होगी वो कंपनी। और मैं आपको बता दूं, इनसाइडर का इंटरफेस बेटर है, ठीक है, उसमें इवेंट अपलोड करना, वहाँ का पे आउट इज़ मच बेटर। उसके भी ऊपर है स्किल बॉक्स, इफ़ यू नो, स्किल बॉक्स इज अ टिकटिंग प्लेटफॉर्म, सारा इंडी skillbox.in ब्लैक कलर का लोगो है। करेक्ट, सारा इंडी म्यूजिक वहाँ पे जा चुका है। सो दैट इज़ द बेस्ट टेक्नोलॉजी एज ऑफ नाउ, एंड वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड्स वाज अ फाउंडर ऑल्सो, बट वो चल बात हटा के, उनका इंटरफेस इज़ लाइक 2 क्लिक किए, इवेंट अपलोड हो गया, 2 दिन में आपको पैसे भी आ जाएंगे अपने, ठीक है। BMS का मेरे को Jan 6 के पैसे नहीं आए हैं टिल डेट, आप समझ रहे हो वो, क्योंकि वो देर टू बिग सबके फ़ोनों में, ठीक है। और सबसे बड़े बस्सी, गुजराल, वीरदास, इन तीनों के टूर्स आर ऑन BMS, ठीक है। तो जब वहाँ पे करोड़ों की बात हो रही है, वो मेरे 799 रुपये क्यों भेजेंगे? तो टूरिंग का ये सीन होता है कि इट हैज़ टू बी अ बैलेंस ऑफ बी रेडी फॉर अ लॉस, बेसिक इनिशियल ईयर्स बी रेडी फॉर अ लॉस। अभी जैसे मैं अभी आई विल ट्राई अप्रैल मई में 4 सिटीज़ तो करूँगा, मेंटली बेसिकली प्रिपेयरिंग कि मैं 1 लाख इकट्ठा कर लूँ, एंड इट्स गोइंग टू बी अ लॉस मेकिंग टूर, बट आई हैव टू डू इट बिकॉज मेकिंग अपीयरेंसेस एट अदर सिटीज़ इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ माई गेम, नेटवर्किंग। या अब कोई आप मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर रहे हो, आप दिल्ली में रहते हो, आपने देखा ओ ये बंदा बैंगलोर, पुणे, बॉम्बे हो, क्या है यार, कुछ तो होगा। अब मैं दिल्ली में जब ये नेक्स्ट होगा तो मैं इसका शो देखूँगा। यू हैव टू डू इट ऑल्सो। मैं दिल्ली में, मेरी कितनी ऑडियंस है ना, ख़त्म हो गई है, मैं उसको कितना, मेरे को इंस्टा और यूट्यूब पुश नहीं कर रहा है, दैट मीन्स न्यू पीपल आर नॉट डिस्कवरिंग मी। इफ़ न्यू पीपल आर नॉट डिस्कवरिंग मी, देन हाउ एम आई सपोज टू मेक ऑडियंस? दिल्ली NCR में मैं चाट गया हूँ, मेरा जो पीक है ना वो हो चुका है। आई हैव सोल्ड 40 टिकट्स, आई हैव सोल्ड 30 टिकट्स, वो ख़त्म, डन है। अब उसके बाद अब मैं आई विल डू बेटर व्हेन आई गो टू बैंगलोर नाउ, because first of all every comic does better in Bangalore, highest number of ticket sales in Bangalore for people every appreciate comedy there या मेरे को ऐसा भी फील होता है because a lot of people leave their home and stay in Bangalore. अभी क्या होता है, अभी जैसे आप हो, आप पता है बहुत बड़े कॉमेडी फैन हो सकते हो, पर आप शायद कभी कॉमेडी शो पे ना जाओ। हाँ ट्रू, मतलब आई एम दैट वे, मतलब मैं Exactly. आई अप्रिशिएट पीपल हु आर डूइंग कॉमेडी, आई अप्रिशिएट पीपल। मैं Exactly. यूट्यूब पे जाके देख लूंगा, Exactly. बट अगर मेरे को बोलो आपकी वेंसडे को एक कॉमिक का शो है Correct. यहाँ पे चलते हैं, आई प्रोबेबली वुडंट। या बिकॉज अगर कोई लाइफ हियर, वो लाइफ, आपकी जॉब है, आपका सब फैमिली है, दोस्त हैं, तो आपका दिन पूरा उसी में निकल जाता है। अगर आप बैंगलोर में अकेले रह रहे होते हो, विच इज़ अ लॉट ऑफ पीपल, दे माइग्रेट टू बैंगलोर फॉर जॉब्स, they want to do fun things. So also दिल्ली कल्चर थोड़ा आउट गोइंग उनका और बैंगलोर का अलग है। हमारा आउट गोइंग इज गेड़ी मारना, रेस्टोरेंट चले गए, कारोबार खाना करना, खा लिया। थोड़ी सी हाउस पार्टीज इज सच अ बिग थिंग हियर इन दिल्ली, तो इवेंट पे जाना बहुत बड़ी बात है। कल्चरली लिटरेट लोग हैं ना बैंगलोर में ज़्यादा, तो प्रॉब्ली दे क्या कह रहे हो भाई? कैंसिल हो जाएगा भाई, कैंसिल करवाओ भाई। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि पीपल अप्रिशिएट, इवन मैं जो देखता हूँ जो अच्छी आर्ट एग्जीबिशन जो मैं जाना चाहता हूँ, जो दिल्ली में मैं चाहता हूँ, बट दे आर यूजुअली इन बैंगलोर, या फिर इवन स्टार्टअप वर्ल्ड तो है ऑब्वियसली वहाँ पे सारा। तो मेरे को लगता है कि हाँ लोग वहाँ पे हैं। सो एक तो आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट योर राइटिंग प्रोसेस। उससे पहले आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट द वीरदास ओपनिंग, बिकॉज आई डिस्कवर्ड यू थ्रू दैट वीरदास ओपनिंग। एंड अगेन आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, मैं वीरदास देखने आया था एंड इट वॉज आई थिंक माई सेकेंड या थर्ड स्टैंड अप कॉमिक शो जो भी। एंड पहले मैंने सिर्फ बस्सी का ओपनिंग देखा था, एंड बस्सी का ओपनिंग वॉज वो वही वाली वीडियो रिकॉर्ड थी, इट वाज अमेजिंग, ठीक है। एंड अगेन आई थिंक वो वीडियो पूरी नहीं है बिकॉज उसमें बीच में
एमिटी के जोक्स थे, नोएडा के जोक्स थे, द थिंग्स दैट वो कट आउट हो गए होंगे ऑब्वियसली, बिकॉज वो ग्लोबली नहीं चलेंगे एमिटी के जोक्स, नोएडा के जोक्स. सो आई वाज लाइक कि भाई ये तो मैं एमिटी में हूँ, ये एमिटी की बेइज्जती कर रहा है, भाई कितना बढ़िया कॉमिक है, क्या मस्त मज़ा आ रहा है. अगेन कमिंग टू वीरदास. बट बिफोर वी स्टार्ट ऑन द वीरदास, आई थिंक जो बस्सी वाला वीडियो था, हमें कभी कभी लगता है पीपल आर नॉट वेरी पर्टिकुलर, बट आई एम श्योर बस्सी मस्ट बी सुपर पर्टिकुलर. अगर वो एमिटी वाला जोक पे ईजी लाफ आ गई, या इट इज़ नॉट एज गुड एज द अदर वीडियो, दैट वीडियो हैज़ रीच 70-80 मिलियन कुछ, राइट. तो उसने परफेक्शन बाहर दिया है. तो आई एम श्योर उसके स्केल पे, जो परफेक्शन का स्केल है, मे बी शायद वो जोक वहाँ तक पहुँचा ना हो. मे बी मतलब आई डोंट नो द हिस्ट्री बिहाइंड इट, बट मे बी शायद उसको वो जोक इतना लगा ना हो कि ये हीरा वीडियो है, मैं इस हीरे वीडियो में ये लेंडी जोक नहीं डालूंगा शायद. तो हम बात कर रहे थे अबाउट आर्टिस्ट्स एंड टूर्स, है ना. तो अगर मैं बोलूँ, सो हाँ, हाउ आई डिस्कवर्ड यू थ्रू वीरदास, एंड आई वाज लाइक कि भाई ये बंदा आया. एंड आई थिंक आपने एक जोक बनाया था कि हॉरर मूवी वाला, कि वुमेन लाइक हॉरर मूवी, आई डिडंट नो आई वाज अ वुमन, ऐसा कुछ जोक था वो. They say that hot girls like scary movies. मेरे को पता ही नहीं था मैं हॉट गर्ल हूँ. हाँ, तो 1 million views on Instagram. और इसके बाद लाइक इस लाइन के, ये ओपनिंग लाइन थी शायद, इसके बाद लोग हंसे थे. एंड आई वाज लाइक ब्रो, दिस इज नाइस. ये जो बंदा है, I love that joke. मेरे को बहुत बुरा लगा वो जब मैंने रिलीज किया, क्योंकि मेरे को बहुत पसंद है वो जोक. आई रियली लव दैट जोक. यार तो जब आप जोक रिलीज करते हैं, ऐसा बुरा लगता है कि यार ये जोक वायरल पब्लिक हो गया है यार, अब मैं यूज नहीं कर सकता इससे ज्यादा? बहुत ही बुरा लगता है. लाइक मेरा अभी एक कूड़े वाला जोक निकला है, मैंने 5000 व्यूज़ हैं उस पर, बट मेरा इतना फेवरेट था. और जस्ट थिंक ऑफ इट, जोक का प्रेमाइस ये है कि आपने कभी नोटिस किया है कि कूड़े की स्मेल हर जगह सेम होती है. घर पे कूड़ा, बाहर कूड़ा, मेरी एक्स, सबकी स्मेल सेम, राइट. और मैं इतना खुश हुआ था मैंने जब जोक लिखा, बिकॉज इट्स अ ग्रेट ऑब्जर्वेशन, क्योंकि कूड़े की स्मेल जेन्युइनली हर जगह सेम होती है. घर पे हो, बाहर हो, कहीं भी हो, सेम है. और मज़ा आ गया था जब मैंने लिखा था, और इट यूज्ड टू फकिंग किल. हाँ मतलब ग्रेट. 5000 व्यूज इंस्टाग्राम पे. अब इतना फील होता है ना मेरे को कि यार क्यों डाला मैंने. और मतलब हाँ, अगेन नाउ आई एम गेटिंग दिस सेंस कि अगर किसी कॉमिक ने एक जोक रिलीज कर दिया तो वो फिर से नहीं यूज कर सकता in the show, because लोग नहीं, ethically you're not supposed to do. There's some comics who do that. मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने भी किया हुआ है ये. मैं आपको बताता हूँ किन केसेस. समटाइम्स क्या होता है, मेरी बिल्कुल ही मौत हो गई है, मैं किल हो ही नहीं पा रहा है. नॉट अ पब्लिक शो में तो मैं कभी, आई विल नेवर डू द मटेरियल दैट आई हैव डन. कोई कॉर्पोरेट शो में ऐसा हुआ है, मेरी बिल्कुल मौत हो गई है, मतलब डेथ हो गई है, अब मैं ख़त्म हूँ. मेरी मतलब मैं आज रोते हुए घर जाऊँगा शायद. तो शायद जो मैंने एक जोक डाला हुआ है इंटरनेट में, मैं दोबारा कर लूँ, just to save myself. That is completely my insecurity which I should get over, because the client has paid me to do new material. तो YouTube देख के ही आया है ना, YouTube देख के आया है वो, उसको पता है मैं फ़नी हूँ, इसलिए उसने मेरे को बुलाया, इसलिए उसने मेरे को पैसे दे दिए हैं. अब मैं नहीं कर पाया हूँ यहाँ पे, ठीक है. और ऐसा नहीं है, उसमें ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे टैलेंट की कमी है. सेटअप, पीपल. अब मेरे को एक बार किसी डीलर मीट में बुलाया था आगरा में, पेंट के. हाँ, क्या करूँगा मैं वहाँ पे, नहीं होने वाला था. मेरे को पता है, मैं आज गया, ख़त्म हूँ मैं, मेरे को आज वर्स्ट नाइट ऑफ माई लाइफ है, बट पैसे एडवांस में आते हैं. तो वो दैट्स ऑल्सो पार्ट दैट कॉमिक्स नीड टू रियलाइज, कि तुम्हें ये सब करना पड़ेगा. कि मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, मैंने इस फील्ड को 6 साल दिए हैं, ये है मेरी क्वालिफिकेशन. डिग्री नहीं है मेरे पास, बट मैंने 6 साल दिए हैं ना इसको. तो अब मेरे को उस बात के लिए वापस. सो ऐसा नहीं है कि तुम हर जगह जाके हक के आ जाओ, कुछ करो ही ना, सारे कॉर्पोरेट शो बुरे कर रहे हो कि स्टैंड अप ही करवाना बंद कर दे. दैट इज़ व्हाट हैपेंड विद पोएट्स, बाय द वे. पोएट्स वर सुपर फेमस एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. हर जगह उनको बुलाते थे, क्या कहते हैं उनको, कवि सम्मेलन हुआ करते थे, उनको रिस्पेक्ट दिए जाती थी. बहुत सारे पोएट्स हो गए, आप भी पोएट हो, मैं भी पोएट हूँ. अब मेरे को 10,000 दे रहे हो, आपने कहा मैं 5,000 में कर लूँगा, मैं 2.5 में कर लूँगा, मैं 5 में कर लूँगा. अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा हो गया है, शॉल दो तब भी कर लेते हैं लोग. दैट्स एग्जैक्टली हाउ पोएट्री फेल डाउन. इंटरनेट ऑल्सो, क्योंकि वो रील्स तो आपने देखी होंगी, पोएट्री रील्स तो
बहुत ही मुझे एक बंदा पता है जिसने करा था, आई थिंक वो तो मतलब ही इज नॉट अ पोएट आल्सो, याया बूट वाला, उसका आई थिंक कुछ तो पोएट्री था वो। I think I know he's famous. I know he sells 200 tickets या कुछ पर हाँ ऐसा है कि ऐसे लोग हैं and that's what happened with poetry. Instagram, internet actually broke that art form. वो सबको लिया ना। मैं अभी घर पे बैठ के कर सकता हूँ। स्टैंड अप के लिए तो मेरे को जाना पड़ेगा, ओपन माइक में जाके देखना पड़ेगा जोक अच्छा है नहीं अच्छा है। पोएट्री में तो पीछे बस एक करके, और नॉट डिसिंग दी आर्ट फॉर्म एट ऑल, आई एम डिसिंग द इंटरनेट फॉर इट कि उसने कितने अच्छे आर्ट फॉर्म की गांड ही तोड़ दी। बिल्कुल मतलब वही कि हम इवॉल्व ऐसे हुए कि हमें वो चीज़ ऐसी लगनी शुरू हुई कि अरे क्या ये, हटाओ इसे। एंड आई थिंक अगर हमें हिस्ट्री में देखना, आई थिंक पोएट्री मस्ट बी ओल्डर देन स्टैंड अप ओनली। आई थिंक सो, है ना? हाँ टोटली। एनी डे, मतलब ये दिस लाइक अ कॉमन सेंस वाली बात है यहाँ पे। दे शुड बी अर्निंग फकिंग लैक्स एंड करोड़ में होने चाहिए अब तो। और एक पॉइंट पे था जब ये लोग इकट्ठे होते थे एंड ऑल दैट, पार्कों में इनको परफॉर्म करना पड़ रहा है। वाई? बिकॉज टू मेनी पोएट्स, द इंटरनेट फक्ड देम। एंड ऑल्सो जब बहुत कोई चीज़ हो जाए एक पॉइंट पे, मैं दिस हैज़ हैपेंड विद कॉमेडी ऑल्सो, अ लॉट ऑफ कॉमिक्स यूज कुड चार्ज अ बॉम्ब। पर क्या हो गया, अब इतने कॉमिक्स हो गए हैं कि अगर मैं नहीं किया ना, मेरी रिप्लेसमेंट में 20 और बैठे हैं, वो विल डू हाफ ऑफ माई प्राइस, राइट? बट एज अ कॉमिक यू हैव टू टेक अ फकिंग स्टैंड, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। जैसे मैं कुछ भी आ गया, मैं 50,000 के नीचे करूँगा ही नहीं। इसकी वजह से मेरे को आएगा एक ही, पर वो एक ही मेरे को काफ़ी है। ये मेंटालिटी तुम्हें करना कि ओके मैं अपना प्राइस कितना रख रहा हूँ, 10,000, तो मेरे को फिर अब 5 गिग्स करने हैं महीने में। पर अगर मैं 50,000 कर रहा हूँ तो फिर मैं 50,000 ही मैं रहूँगा। ये फिर एक आई थिंक कॉमिक्स के साथ भी हुआ है ना कि कट थ्रोट कॉम्पिटिशन इतना है कि आप 10 में कर रहे हो तो उसे 5 में करना ही पड़ेगा, वरना वो नहीं चलेगा। लाइक एट द एंड ऑफ इट उसका घर। बट अगेन आई रियलाइज कि इवन इन द डिज़ाइन फील्ड ये होता है। जैसे हम वेबसाइट का चार्ज कर लेते हैं मान लो 50,000, बिकॉज वी नो हमारा वर्ड ऑफ माउथ है कि यार इनसे करा लो, अच्छा काम करते हैं। बट वही सेम क्लाइंट कई बार जो कि जैसे वर्ड ऑफ माउथ से फर्क नहीं पड़ता, उससे ये है कि मेरा काम हो जाए बस। हिल भी लाइक यार तुम तो बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, मैं तो 10,000 में 8 पेज बनवा लेता हूँ। करेक्ट। लोग रेट खराब करते हैं। बट अगेन आई थिंक व्हाट डिफरेंशिएट्स यू इज योर क्वालिटी, एंड जो आपने 6 साल बात करी ना, दैट इज योर डिफरेंशिएशन। करेक्ट। सो आई थिंक व्हेन पीपल फाइंड दैट, एंड पीपल शुड रियलाइज यार कि मतलब एक बंदा जो कि आप जैसा है, जो कि स्पॉट्स कर रहा है, अपनी गाड़ी का पेट्रोल लगा के जा रहा है, वो सब चीज़ें, अपना खाना खा रहा है, लोगों को भी फिर एंटरटेन कर रहा है, तो मतलब इतना बेसिक रिस्पेक्ट तो बनता है कि तुम इतना रेट मत खराब करो। मतलब यू शुड स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ कि यार इतना तो मैं लूंगा, इतना तो बेसिक होना चाहिए। आई थिंक हम बात कर रहे थे अबाउट स्किल बॉक्स, आपने बोला, एंड इंडिया आर्टिस्ट चले गए हैं। सो आई फील उनमें एज अ कम्युनिटी टाइटनेस कितनी ज़्यादा है कि सारे आर्टिस्ट उसी प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो गए कि दे आर लाइक कि भाई फक इट, अगर BMS मोनोपोली कर रहा है करने तो बहनचो, हम स्किल बॉक्स चले जाएंगे। मैं तो आई थिंक इन माई ओपिनियन ऑल द बिग पीपल, अभिषेक उपमन्यु, जाकिर, बस्सी, अमित टंडन, all of them, Kanan Gill, all of them should stop BMS altogether. उनको BMS क्लोज कर देना चाहिए। दे शुड हैव देयर ओन वेबसाइट्स जहाँ पे वो टिकट बेचें। फ़ायदा ये है क्योंकि एक तो उनको जो 10% देना पड़ रहा है, 5% BMS को देना पड़ रहा है, क्यों दे रहे हैं? वो BMS आर्टिस्ट की वजह से चल रहा है, आर्टिस्ट BMS वजह से नहीं चल रहा है। तो दे कुड मतलब आई एम सिंप्लीफाइंग इट, ठीक है। आई नो देयर मस्ट बी बहुत इंटीग्रिटीज़ होंगी बीच में, बहुत इंटीग्रिटीज़ हैं, और बाकी BMS ने पूरा टेक उनके पास है एंड ऑल दैट, तो आसान नहीं है करना। बट आई होप एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ऑल द बिग हेडलाइनर्स एटलीस्ट दे शुड गेट ऑफ BMS। फिर एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि अब जैसे अगर आप टुडे करोगे तो आज क्या है, सैटरडे 50 इवेंट्स तो हैं कॉमेडी के दिल्ली NCR में। मेजर गेम हट गए, 10 इवेंट हट गए, तो फिर जो 40 है ना उनको विजिबिलिटी मिलेगी। प्रॉब्लम आज के टाइम पे मेरे साथ पर्सनली, मेरे आर्ट फॉर्म की नहीं है। आप मेरे शो पे आओगे ना, मैं मज़े करवा दूंगा, आप हंसते हुए जाओगे और आप मेरे बारे में बात भी करोगे। मैं इतना अच्छा शो डिलीवर करूंगा। मैंने आपको बताया अबाउट विद वीरदास, मतलब आई वाज लाइक कि वही मेरा पास उस टाइम फोन वो उन्होंने ब्लैक उसमें रखा हुआ था। आई वाज लाइक मैं निकलते कि यार इस बंदे का नाम ना भूलूं, बिकॉज़ कहीं नाम नहीं था ऑब्वियसली वीरदास के वो थे। आई वाज लाइक कि मैं निकलते ही आई विल फॉलो यू। वही तो वो मेरी प्रॉब्लम ही नहीं है। मेरी प्रॉब्लम कहाँ है, डिस्कवरी में, कि मैं लोगों तक पहुँच ही नहीं रहा हूँ।
कि कैसे। तो अब मेरा मेन काम क्या यही तो है कि समवन सीज मी एन ओपनिंग एक्ट, देन दे गो ऑन BMS लेटर एंड लाइक ये बंदा देखा देखा लग रहा है, देन दे गो माई वीडियो, अरे ये तो वही बंदा है, देन दे बाय अ टिकट एंड देन दे कम टू द शो। सो प्रॉब्लम इज डिस्कवरी हियर, नॉट द आर्ट फॉर्म। आर्ट फॉर्म में तो हाँ, बढ़िया आई थिंक डिस्कवरी है। एंड इफ आई टॉक अबाउट, लेट्स से आई वांट टू गेट इनटू आर्टिस्ट्स मोर, आई विल इवेंचुअली, बट अगेन इफ आई टॉक अबाउट, हम बात कर रहे थे अबाउट आर्टिस्ट, सो इफ यू टॉक अबाउट योर राइटिंग पर से, सो हाउ डू यू राइट a joke? मतलब if someone wants to write a joke today, like I want to write a joke now, so how can I do that? First of all, I am the worst person to ask that because भाई मैं इतना घटिया आदमी हूँ। मैंने शायद पिछले कोविड 4 साल हो गए कोविड को, हाँ 3 साल हो गए में हुआ था, 2019 में हाँ हाँ रफली इतना हो गया है। मैंने तब से लिखा तो एक भी जोक नहीं है, सब यहाँ पे है, विच इज़ नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। लोग बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं कि आपका सब पूरा रटा हुआ है। नहीं, मैं आलसी हूँ, इसलिए मैं बैठ के लिखता नहीं हूँ। ट्रेडिशनली अ कॉमिक शुड राइट एवरी डे। रोज़ सुबह उठ के सबसे पहला काम उसका ये है कि वो बैठ के लिखे, राइट, एंड एज एन एक्सरसाइज बेसिकली। ये ज़रूरी नहीं है सब फ़नी आएगा, पर जस्ट एन एक्सरसाइज सब फ़नी आएगा। सो माई राइटिंग प्रोसेस इज़ कि मेरे को कुछ फ़नी लगता है एंड मैं उसके आसपास और बिल्ड करता रहता हूँ और बिल्ड करता रहता हूँ और बिल्ड करता रहता हूँ। यूजली अगर डेटिंग एट 30 लेके चलते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसमें एक जोक है, उसके आसपास मैंने पूरा सेट बनाया था कि कैसे एट डेट, नहीं इसको हटा दो, ट्रिप की बात करते हैं। इट्स अ 7 मिनट वीडियो। उसमें एक मैं जोक करता हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड को फ़ोटो खिंचवाने का बहुत शौक है। मेरे को फ़ोटो लेने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को उसके पोस्ट से प्रॉब्लम है कि वो हमेशा ऐसे करके रहती है, तो ऐसा लगता है छोटा सा मग्गा खड़ा है। ग्रेट जोक। ऑल्सो अनदर जोक दैट मैंने क्यों निकाला टाइप्स, उसके आसपास मैंने पूरा बनाया था। एंड उसमें अच्छी मतलब अगेन डिफ्लेक्टिंग फ्रॉम टॉपिक, इफ आई टॉक अबाउट जस्ट द जोक, उसमें जो फिजिकल कॉमेडी है ना, लाइक व्हेन यू स्टैंड लाइक दिस, दैट इज द मोस्ट फनी पार्ट। मतलब लोग वो छोड़ देते हैं एंड दे आर लाइक यार एग्जैक्टली। यार मैं कभी कभी करना भूल जाता हूँ ये, बट आई हैव नोटिस जब मैं अपनी फिजिकलिटी बहुत ऐड कर देता हूँ, एक्स्ट्रा नहीं किया, बट व्हेन आई ऐड एक्स्ट्रा फिजिकलिटी टू इट, इट वर्क्स बेटर। इट वर्क्स बेटर। सबके साथ नहीं होता, कुछ लोग बिल्कुल हिलते ही नहीं है, कुछ बिल्कुल नहीं करते हैं, बट हम ना भूल जाते हैं स्टेज पे कि हमें सोचना है हमें जोक सुनाना है, बट योर फिजिकलिटी इज़ अ वेरी बिग पार्ट ऑफ इट। लाइक तुम एक माइक स्टैंड है, एक माइक है, मेरी बॉडी है, अब मैं उसको कैसी भी वे में यूज़ करूँ वैसे वाला। जैसे मैं एक पॉइंट पे करता था जो कि कुछ मच्छरों के बारे में करता था, और मैं मच्छर को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा करता था, तो बहुत अच्छा आता था वो एंड ऑल दैट। प्लस जब वो वहाँ पे जैसे साउंड ट्रैवल हो रहा है तो बहुत अच्छा लगता होगा, वो बहुत अच्छा इमेजिन। करेक्ट वही, तो बहुत बढ़िया ऐसा होता था। तो ये मैं करता था, पर अब नहीं करता, मैं भूल जाते हैं। वी लूज अ लॉट ऑफ दीज एस्पेक्ट्स एंड ऑल दैट। तो अपने आप को वो याद दिलाना। वर्स्ट पर्सन टू आस्क टू हाउ टू राइट अ जोक, बट मेरा यूजली होता है एक जोक आता है, मैं उसके आसपास लिख बिल्ड ऑन इट। ठीक है। एंड यूजुअली दे आर फ्रॉम एनी मतलब एग्जांपल्स, मतलब जो लाइफ में हुआ, इट्स यूजुअली मतलब क्या ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी है? आई फील एवरी कॉमिक इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्वर ऑन, लाइक कोई कुछ भी बोले वो क्या है, सबकी बिट्स ऐसी होती हैं कि यार मैंने ऐसा देखा था और ऐसे क्यों नहीं करते हो, या ऐसा हो रहा था ऐसा क्यों नहीं कर सकते। सो एवरी कॉमिक इज़ लाइक ऑप्टिमिस्टिक का वो ऑपोजिट क्या, पेसिमिस्टिक। हाँ, एज अ पेसिमिस्टिक पर्सन जो कुछ नेगेटिव देखता है फिर उस पर पूरा बिल्ड करता है मेरे हिसाब से। तो हर जो भी मेरे जोक्स हैं या बिट्स हैं उनमें एक चीज़ हुई होगी असली में, या कुछ फैक्ट होगा, फिर मैंने उसके आसपास में, जैसे स्केरी गर्ल वाला इज़ एन एक्चुअल फैक्ट दैट आई रेड ऑन इंस्टाग्राम। पता नहीं असली है या नहीं है, पर एक फैक्ट वाला पेज नहीं होता वो वाला। हाँ, सो वही, तो वो एक एक्चुअल फैक्ट है, फिर उसके आसपास बनाता हूँ। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं अबाउट artists per se, let's get into artists now. So I'll tell you a recent thing that happened with me. So I went to watch Jimmy Carr was performing in Delhi and I went to perform that. मैं perform नहीं, मैं देखने गया था। मैं Jimmy Carr perform करने गया था। हमसे opening act ले लिया क्या? And I was actually waiting for someone to come on and कि यार opening act तो होता ही है,
बट जिमी कार का क्या सेटअप था, हम लोग गए थे जेएलएन स्टेडियम, और जेएलएन स्टेडियम मुझे लगा पहले मेन में है, मेन में नहीं था, इट वाज इन वेट लिफ्टिंग ऑडिटोरियम, वहाँ पे था, ठीक है। वी वेंट, और शो शुरू हुआ 40 मिनट लेट। 40 मिनट तक हम लोग बैठे हुए हैं, एवरीवन इज लाइक कि, एंड लास्ट के 5-10 मिनट तक भी मैंने देखा कि टिकट्स बिकी नहीं थी पूरी। देयर वर बीच में स्पॉट्स खाली थे, 4 लोगों की सीट खाली है, आगे 3 लोगों की सीट खाली है, इधर सीट खाली है, उधर सीट खाली है, काफ़ी ऑडियंस मतलब नहीं आई थी इनफैक्ट अगर देखा जाए तो। बट व्हाट आई लव अबाउट जिमी कार उस शो में पर से, तो जिमी कार का जो स्टाइल है ना, मेरे को लगता है कि वाई दैट हैपेंड वाज कि उसने ओपनिंग एक्ट क्यों नहीं रखा, बिकॉज हिज स्टाइल इज समथिंग वेरी डिफरेंट। अगर कोई कॉमिक आके वहाँ पे कोई दिल्ली का कॉमिक या फिर कोई इंडियन कॉमिक आके ही अपना मटेरियल करता है, सो दैट वोंट गो वेल विद द वाइब ऑफ मे बी वॉट जिमी कार इज। तो अब जिमी कार का ओपनिंग कैसे था, सो ही वॉज लाइक, एक पीपीटी शुरू हुई एंड ही वॉज लाइक कि वेलकम टू द जिमी कार शो, दिस इज गोना हैपन, एंड उसमें फिर बहुत सारे जोक्स थे, लाइक एवरी स्लाइड इज टर्निंग एंड एवरी स्लाइड इज अ जोक, और लोग हंस रहे हैं, एंड ही इज लाइक कि आई एम गोना वार्म यू अप, वो ये सब लिखा हुआ रहता है, लाइक व्हाट एन ओपनिंग एक्ट वुड डू। उसका बहुत ही टेक्स्ट वर्जन लगा लो कि नाउ आई एम गोना वार्म यू अप, नाउ वी गोना गो इनटू अ डार्कर साइड ऑफ इट, तो उसमें एक टेररिस्ट जोक था, एक ये जोक था, एक वो जोक था, एंड देन जिमी कार कम्स ऑन स्टेज, एंड आई फेल्ट कि आपको ना, अगेन कैंसिल हो सकता हूँ, फक इट, आई डोंट केयर, कि ऑडियंस शिफ्ट बहुत ज़्यादा दिखता है, कि जो लोग जिमी कार को देखने आए ना, यू कैन रियलाइज कि हाँ ये ऑडियंस अच्छी ऑडियंस है, मतलब दिस इज द प्रीमियम ऑडियंस। अगर मैं देख के बोलूँ, इवन इफ आई जस्ट बाय दी क्लोथ्स बोलूँ मैं, या अपीयरेंस बोलूँ, तो लोग वहाँ पे दिख रहा था कि हाँ ये लोग एक्चुअली में कॉमेडी या फिर ऐसे कॉमिक्स देखना चाहते हैं। अब आई डोंट नो कि व्हाट इज द प्रॉब्लम कि इंटरनेशनल हमें वो था कि भाई इंटरनेशनल मिल जाए मजा आ जाएगा, एक वो चीज़ तो है, क्योंकि मैं भी जिमी कार क्यों देखने गया, मैं बाकी किसी कॉमिक को नहीं देखने जाऊंगा, वो तो था कि भाई जिमी कार आ रहा है, तो मतलब एक वो चीज़ हो सकती है। प्लस ही वॉज लाइक कि दिस इज माई फर्स्ट टाइम परफॉर्मिंग इन इंडिया एंड आई एम नॉट श्योर कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, एंड आई हैव गॉटन उसने आई थिंक एक सिटी पहले करी थी कोई, आई थिंक पुणे करी थी, मुंबई करी थी, प्रॉब्ली कुछ तो करा था दिल्ली से पहले। इज लाइक वहाँ मेरे को ठीक रिस्पॉन्स मिला, बट यू गाइज हैव बीन अमेजिंग, वो तो चलो बोलते ही हैं। एंड ही वॉज लाइक, और मैं लोग भेजूंगा, अपने दोस्त भेजूंगा, एंड एंडिंग ऐसा था कुछ कि आई विल सेंड मोर ऑफ माई पीपल, प्लीज बी नाइस टू देम। सो ये क्यों हो रहा है, लाइक अगर इंडिया में इतना गंदा सीन है कॉमेडी का, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एट दिस लेवल कि ये कॉमेडी सीन है, सो वाई आर पीपल फ्रॉम दी वेस्ट कमिंग इन इंडिया एंड परफॉर्मिंग हियर? यार फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया हैज़ सबसे बड़ा नंबर पॉपुलेशन, वी टॉक्ड अबाउट इट, है ना, बहुत सारे लोग हैं। तो जो आप कह रहे हो कि वहाँ पे प्रीमियम पॉश लोग थे, विच इज़ अ फैक्ट, उसकी टिकट कितने की थी, 1500 की तो स्टार्टिंग होगी शायद, हाँ, है ना। कॉमेडी फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं मतलब people who do comedy and people who watch comedy are still in the top strata of the economics because it's a expensive art form. 500 रुपए की टिकट, अब भाई बंदा क्या सोचेगा कि मैं हंसने जाऊँ या मैं आज का खाना खाऊँ, ऑफ कोर्स ही बात है। और ये जो 1500 की है, ये तो आदमी सोचेगा भाई मेरे 3 दिन का राशन है ये, मैं हंस के आऊँ ऐसे इन चीज़ों पे। तो इट इज़ फॉर द रिच, अनफॉर्चुनेटली इट इज़ फॉर द रिच एंड पीपल हु डू कॉमेडी ऑल्सो। जो बंदा रोज़ हफ्ते के 4 स्पॉट कर रहा है, 150 150 150, ठीक है, उसके 600 रुपये ये हो गए, प्लस उसका ट्रैवल 600 1200 रुपये हफ्ते का, वो 1200 रुपये कहाँ से ला रहा है यार, कहाँ से ला रहा है? सो इट इज़ अनफॉर्चुनेटली इट इज़ फॉर दैट एंड इट्स I would like to change the dynamics for it, make it कि everyone from the economic strata can come, but ये मैं अकेले सोच के नहीं कर सकता। वो वेन्यू, उसकी आर्टिस्ट की कॉस्टिंग सब मिला मुलू के 500 की टिकट तो मेरे को बेचनी ही बेचनी पड़ेगी, और 500 में भी लोग रोते हैं। तो आप जो कह रहे हो वो ऐसा है। तो जो लोग आ रहे हैं अभी, तो बहुत कॉमिक्स आए हैं, डैनियल स्लॉस आया, ट्रेवर नोआ आया, और उसके बाद अभी जिमी कार आया है, एंड रसल पीटर अभी परसों तरसों ही हुआ था। तो दे हैव अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन बाय अ लॉट ऑफ इंडियन आर्टिस्ट आर टूरिंग अब्रॉड ऑल्सो, ठीक है। गौरव गुप्ता इज़ ऑन टूर राइट नाउ, आकाश गुप्ता इज़ ऑन इंटरनेशनल टूर राइट नाउ, प्रशस्ति का भी स्टार्ट हो रहा है, मंदार भिड़े हु इज़ अ मराठी कॉमिक बाय द वे, इट डज कॉमेडी इन मराठी, ही इज़ ऑन अ US टूर ब्रदर, ठीक है। नवीन नरोना इज़ इन यूरोप राइट नाउ। वो तो आई फील कि मतलब फ्रॉम व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड इज कि भाई बंदा बाहर कनाडा में बैठा है, अपने देसी लोग मिस कर रहा है, करेक्ट, उसे वो है कि मेरे को रिलेटिविटी चाहिए कि दिल्ली गुड़गांव में चल क्या रहा है। 100% कि वो यही सोचते हैं। और सेम गोज़ वहाँ पे, जैसे कोई इंडियन आर्टिस्ट गया, वो सोचते हैं यार ये रोज़ रोज़ नहीं होगा, और सेम वे आप भी सोचते हो कि मैं रोज़ रोज़ जिमी कार रोज़ नहीं नहीं पाऊंगा। होगा। हाँ। अब आप जिमी कार को एटलीस्ट अगले 2 साल तो भूल ही जाओ कि वो कभी आएगा दोबारा,
पर मतलब आप समझ रहे हो, तो इस रीज़न की वजह वन ऑफ दिस वो तो है ही। सेकेंड यस कि वो दोबारा नहीं आएंगे, तो वो जिमी कार ऑल्सो, जिमी कार, रसल पीटर्स इज़ वन ऑफ द पीपल जिसका तुम देख के कॉमेडी में घुसते हो। मेरे को 100% याद है, रसल सबसे पहली स्टैंड अप बिट मैंने रसल पीटर की ही देखी थी। वो जो अपने बच्चों को मारता है वाली बिट, वो जो वाइट शर्ट में है, हम सब की सबसे पहली वही बिट थी, तो उसने वो सबसे पहले देखा। जिमी कार मेरे को याद है, ही वाज द फर्स्ट जो डार्क जोक्स करता था एंड ऑल दैट एंड ऑल दैट। मैं कुछ भी बोल दूंगा, आई डोंट केयर। So इसमें he didn't keep an opening act. Maybe he's not keeping an opening act anywhere first of all. So Azim Banatwala is a very good friend of mine, और वो दिल्ली आता है, वो हमेशा मेरे को बुलाता है अपने लिए ओपन करने के लिए. So he's coming next week again. बट उसने ही इज़ प्रेपरिंग फॉर मेलबर्न इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल, जहाँ पे यू आर नॉट अलाउड ओपनिंग एक्ट्स, ठीक है, आपको ही अपना पूरा शो डिलीवर करना पड़ता है। ऑल्सो यू हैव टू टेक द कॉस्ट डाउन ना। अब वो बंदा वहाँ ऑस्ट्रेलिया की टिकट दे रहा है, तो वो अपने ओपनिंग एक्ट को नहीं पैसे दे सकता कि ये लो आपके 20 जो भी है वहाँ का अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन डॉलर, तो ही हैज़ टू प्रेप फॉर दैट शो। तो अभी उसका सुबह मैसेज मैंने किया कि कैन आई ओपन फॉर यू, तो वो कहता है यार मैं ना अभी मेलबर्न के लिए प्रेप कर रहा हूँ, सो दैट्स वाई नॉट कीपिंग ओपनिंग एक्ट्स, बट प्लीज़ कम, आई विल चिल एंड एवरीथिंग एंड ऑल दैट। So a lot of people don't keep opening acts because of that reason. To be very honest, मैं भी अपने शो पे नहीं रखना चाहता हूँ, not because I have anything against opening acts. जब मैं अपना सोलो शो बेचता हूँ ना, तो मेरे पास मेरी ऑडियंस के साथ टाइम है, तो मैं उतावला होता हूँ कि मैं कितनी जल्दी स्टेज पे जा सकूँ। बट आई ऑल्सो रिमेंबर द डेज जब मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी, जब मैं सोलो नहीं बेच पा रहा था। तो जो मेरे लिए ओपन कर रहे हैं उनको बहुत ज़रूरी है, तो मैं तो उनको फ्री फंड 10-10 मिनट देता हूँ कि आप टोटल 20 मिनट करके आओ आराम से अपना होस्ट एंड ओपन स्पॉट जो भी होता है। और मैं किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। मेरे को याद है जब मैंने स्ट्रगल किया था। हाँ भाई, अगेन कमिंग बैक टू हाउ डिड यू लैंड वीरदास? वीरदास आई लैंडेड मुंबई हैबिटेट में, हम ग्रीन रूम में बैठे हुए थे और वीर वॉक्स इन। मैं बलराज हु इज़ द ओनर ऑफ हैबिटेट इज़ वेरी काइंड टू मी। मैं जब भी मुंबई गया हूँ उसने कहा है प्लीज़ कम फॉर अ स्पॉट। तो मैं रात के 10 बजे वाले शो में स्पॉट करने हूँ, मैं गया हूँ, मेरा नाम लिखा है सिद्धार्थ सुधाकर, नीचे 6 लेटर लिखे हैं और मेरी फट के हाथ में आ गई वीरदास। यू डिडंट नो? आई हैड नो आइडिया, आई वाज लाइक फकिंग व्हाट, वीरदास, जिसको मैंने टीवी में देखा है, गोगोगोन में देखा है, कौन क्या क्या चल रहा है यहाँ पे हैं? सो वीरदास वॉक्स इन विद द अम्ब्रेला एंड आई एम लाइक ओके लंदन, ठीक है। वीरदास वॉक्स इन अम्ब्रेला, बात हो रहे हैं। आई हैव मेरे पास मेरे को थोड़ी सी खांसी थी, तो मैं कफ पिल, वो क्या कहते हैं उसको, स्ट्रेप्सिल्स खा रहा हूँ मैं, ठीक है। सो वीर जस्ट गोज की कैन आई गेट वन, मैंने कहा आपके शो में ओपन स्पॉट दोगे तभी दूंगा। एंड ही वॉज लाइक मदरफकर व्हाट, आई एम लाइक मतलब आप दे दोगे तो मैं दे दूंगा आपको फिर अभी। तो देन बलराज ऑल्सो लिसन, ही लास्ट, वीर लास्ट, एंड ही वॉज लाइक यू नो व्हाट, मैं अगले हफ्ते सोफिया ऑडिटोरियम कर रहा हूँ विच इज़ 1000 सीटर, वहाँ पे आके कर लेना। ये लो स्टेप्सिल्स खा लो अपने, अब पूरा ले लो, अब मेरे मुंह वाली लोगे, ठीक है। बट आई एम नॉट फ्रॉम मुंबई, राइट? तो मैं दिल्ली का शो अनाउंस हो गया एंड एवरीथिंग, आई मैसेज्ड हिज मैनेजर, रिप्लाई नहीं आया। देन आई यूज माई कॉन्टैक्ट्स और फिर मैं वीर का नंबर निकाला, मैंने वीर को मैसेज किया एंड वीर मैसेजेस, प्रॉमिस इज़ अ प्रॉमिस ब्रदर, प्लीज़ कम टू शेरी फोर्ट एंड ओपन फॉर मी। ड्रीम कम ट्रू काइंड ऑफ अ थिंग, क्योंकि ड्रीम मतलब देखो मैं आपको एक बहुत सच बताता हूँ, ओपनिंग एक्ट का वो जो चार्म था वो अब नहीं रहा है मेरे लिए, because I want to focus on myself. I want to do myself right now, but also I need to remember this is my discovery, visibility and money for me. Do people still come to you and say this कि हमने आपको वीरदास के शो पे देखा था? Bro, अभी रील डालूंगा अगले हफ्ते, आप देखना। ये एग्जैक्टली यही था, पीपल जेन्युइनली कम एंड से कि हमने आपको वीरदास पे देखा था। ऑल्दो अब तो थोड़ा पुराना हो गया इस बिट को, सो आई हैव यूज्ड दैट ऑडियंस, बट वहाँ से 20-25 लोग मेरे शो पे आए, they followed me, 10-15 follow हुए, and yes, and the problem is कि जो वीडियो में अगर आपको देख के कोई फॉलो करता है ना ब्रदर, वो शायद आपके शो पे ना आए, बट अगर किसी ने आपको लाइव देख लिया ना तो डेफिनेटली ही नोज योर स्टाइल, ही नोज योर वाइब टू इट, क्योंकि वीडियो में कभी वाइब नहीं आ सकती, वो रूम एनवायरनमेंट नहीं समझ सकता कोई वीडियो में। नहीं सकता, इधर से मम्मी बोल रही है, इधर से कुछ चल रहा है घर में, आपके वीडियो पॉज कर दी, बोर हुए आपने पॉज करा, दूसरा कॉमिक लगा लिया। करेक्ट, वाइब ही नहीं आ सकती। एंड मेरा पूरा गेम ही वाइब का है, मेरा पूरा गेम ही वाइब का है। आई जस्ट वांट टू बी योर बेस्ट फ्रेंड इन दैट रूम राइट नाउ,
जैसे सुमित says कि at the end of the show you should want to sleep with me. That's a perfect kill for me. नहीं, that makes complete sense. और अगर मैं बात करूं about your specially curated show Date Night, what was that idea? मतलब how did that idea come to you? यार आई एम बॉर्न ऑन 14 Feb, ठीक है, वैलेंटाइंस अरे डे। वाह। सो मेरे को डेट्स पे जाना बहुत पसंद है, और मैंने एक सोचा कि 14 Feb के लिए सो आई लव डूइंग स्टैंड अप। इट्स मेरे लिए सब है, मेरा स्टैंड अप मेरे लिए सब कुछ है। मतलब आपने देखा होगा कि मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ कि यार मैं ना बहुत सैड हूँ, मैं मरने वाला हूँ, और शाम को मैं आपको किसी स्पॉट में मिलूँगा। और बहुत लोग ये समझ नहीं पाते हैं मेरे बारे में, बट दिस इज़ माई थेरेपी, दिस इज़ माई लाइफ। अगर मैं स्टैंड अप करता हूँ ना तो जनरली मेरे में सांस वापस आ जाती है। तो बर्थडे पे मैं स्टैंड अप ज़रूर करता हूँ अपने, विच कैन बी अ वेरी बैड आइडिया ऑल्सो, क्योंकि अगर शो हगा मेरा बर्थडे चुत गया, मतलब समझ रहे हो। तो मैंने सोचा कि क्या करूँ, तो मैंने सोचा कि लेट्स डू अ शो कॉल्ड डेट नाइट। फिर मैंने सोचा हाउ कैन आई मेक दिस बेटर, देन आई मेड एन इन्वेंटोरी ऑफ दैट यू गेट अ टिकट अकॉर्डिंग टू योर रिलेशनशिप स्टेटस. 7 different categories. Cheapest one, divorced, which was 199, and most expensive, friends with benefits, 999. So, and that was the thing. Friends with benefits कभी नहीं बिकी हैं, by the way. That's the only category जो हमेशा रह जाती है. Divorce सबसे पहले बिकता है. शादीशुदा लोग जिनके बच्चे हैं 10-10 साल के, वो divorce खरीद के आ रहे कि भैया सस्ती मिल रही थी ना, तो हमने ये ले ली. So yeah. So do you let them enter? Yeah, of course. Yeah, मतलब in the sense कि शो का ना फॉर्मेट ये नहीं है कि कपल्स ही आए या कुछ भी आए, क्योंकि इसमें सिंगल भी है, जस्ट फ्रेंड्स भी हैं. इज जस्ट अ फनी ट्वर्की थिंग दैट आई स्टार्ट. अब तो उसमें और भी ऐड कर दिया. इट इज योर कैरेक्टर, आई फील. वो जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में है ना, क्योंकि और कहीं आपको नहीं मिलेगा, वहाँ आपको जनरल वीआईपी, करेक्ट सबसे अमीर हो तुम. ऑल्सो एट द एंड ऑफ द डे द डेट, अगर आप अपने पार्टनर के साथ आ रहे हो, आप दोनों की डेट नहीं है, आपकी और मेरी डेट है. यू आर ऑन अ डेट विद मी. तो अब तो बहुत ऐड हो गया है. डेट नाइट की पहले इन्वेंटोरी हो गई है, उसमें वी हैव आल्सो एडेड एन एलिमेंट दैट यू हैव टू राइट योर बेस्ट और वर्स्ट डेट before the show, and then we discuss it during the show, your best or worst date. Also before or after, before the show, green flags and red flags are kept on the table. अगर आपको लगता है आप red flag हो तो please choose a red flag. अगर आपको लगता है आप green flag हो तो please choose a green flag, and we discuss on that also. बहुत material record हुआ है, अगले हफ्ते से हम release करना start करेंगे. So yeah, date night is like a full concept show now. पहले stand up show था. सो आप ये कह सकते हो आई डू 45 minutes स्टैंड अप, 45 minutes कॉन्सेप्ट. ओके, ऐसा वाला सीन है. यू लव दिस शो एंटायरली? नॉट रियली. मैं क्योंकि एट माई हार्ट आई वॉन्ट टू बी जस्ट अ स्टैंड अप कॉमिक. तो मतलब मैं जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू डू स्टैंड अप फॉर 1 hour एंड गेट ऑफ. बट मेरा आर्ट फॉर्म वहाँ तक अभी पहुँचा नहीं है. मैं अभी तक ऐसा नहीं पहुंचा हूँ. मेरे को थोड़ा क्राउड वर्क डालना पड़ता है, मेरे को थोड़ी मस्ती और डालनी पड़ती है. अभी मैं वहाँ पहुँचा हूँ. आई एम वर्किंग वेरी हार्ड टूवर्ड्स इट. धीरे धीरे करूँगा. फिर डेट नाइट एक अलग प्रॉपर्टी बनाएंगे, और एक जो मेरा स्टैंड अप शो है वो अलग प्रॉपर्टी बनाएंगे. बट एट दिस पॉइंट मेरे को हर जगह हाथ मारना बहुत ज़रूरी है. सो डेट नाइट इज़ ऑल्सो कॉन्सेप्ट कि अगर आप इन्वेंटोरी देखो, अरे ये इंटरेस्टिंग हो सकता है यार. So it's a part of my discoverability. Like it's something that is like a difference from all the people who are doing. अगर मैं किसी का भी शो टुडे में जाके खोलता हूँ, मैं डेट नाइट देखता हूँ, लेकिन ये कुछ नया है, ये कुछ नया है, ये कुछ नया. अगर वो वहाँ तक पहुँच गया, अगर तो वो उसने क्लिक कर लिया, अगर वो क्लिक करके, इट्स ऑल्सो डबल एजेड सॉर्ड कि सिंगल लड़के नहीं आएंगे. हाँ. या ग्रुप ऑफ लड़के नहीं आएंगे. हाँ. बहुत लोग सोचेंगे कि मैं यहाँ क्यों जाऊँ, बट आना चाहिए. मतलब they should definitely come. It is for everyone. It's a date night at the end of the day, right? So it's a date for everyone. So they should definitely come. And if I talk about like how people can, अब कब है date night? Like if you can. Date night is now on 16th March in Gurgaon and 25th March in South Delhi, Depot 48 GK2. ठीक है. अगर हम Subtle. मेरे को ना अभी आपने ये क्या नाम लिया लास्ट में, GK2 वाला? Depot 48. Depot 48. आपने मेरे को बोला था कि you run rooms. Yes. What is that? I want to get into that also. So going back to the बिल्कुल first conversation, how to earn money. To earn money is called programming. ठीक है. So I'm a comic. I've been doing comedy since 5 years. मैं बहुत सारे headliners को जान गया हूँ. मानिक,
निशान सूरी, राहुल दुआ, इनको जान पहचाने, दोस्त नहीं जान पहचाने, वो मेरे मैसेज या फ़ोन का रिप्लाई करेंगे, ठीक है। आप एक वेन्यू ओनर हो, आपके वेन्यू का नाम है टट्टे, ठीक है। आप आए मेरे पास और कहें कि सिद्धार्थ मेरे ना टट्टे चला दो कि मेरा एक वेन्यू है, मेरा इस वेन्यू को नया खुला है, मैं यहाँ पे कॉमेडी करना चाहता हूँ कि ऑडियंस लेके आऊँ, ठीक है। तो मैं आपको बोलूँगा सर या डेफिनेटली वी कैन डू दैट, गिव मी अ फ्लैट फीस ऑफ 25,000 पर नाइट, ठीक है। उस 25,000 में मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन गिव 20,000 टू द आर्टिस्ट्स। मैंने 2 हेडलाइनर, एक स्पॉट, एक होस्ट, सबको 8-8 हज़ार, 2 हज़ार करके मैंने कर दिया, और वो जो 5,000 बचता है वो मैं अपने लिए रखता हूँ। सो दैट इज़ माई प्रोड्यूसर फी, दैट इज़ माई क्यूरेशन fees basically. So that is a way to earn money. Actually, to be very honest, opening act se bhi pehle running rooms was my key to earn money. And Delhi circuit is very famous for this. Mumbai circuit is very famous for writers room because Bollywood is there, right? तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एंड एवरीथिंग, जैसे जानवी कपूर का एक स्टैंड अप बिट है जो अभी श्रीजा को राइटेड, राइट? सो शी मस्ट हैव अर्नड अ लॉट। जानवी कपूर इज डूइंग स्टैंड अप? या शी डिड अ ब्रांड, वुमेन्स डे है ना, तो एक ब्रांड का एक वो आया था उनका, और शी इज़ रिलीज्ड अ बिट ऑन इट एंड श्रीजा को रोट द बिट ऑन इट। तो वहाँ पे राइटर्स रूम बहुत चलता है, बट इन दिल्ली इज राइटिंग प्रोजेक्ट इज़ वेरी लेस। अब एक्चुअली बहुत बढ़ गया है, बट जब मैंने स्टार्ट किया था बहुत कम है। सो नाउ देयर लॉट ऑफ रूम्स। सो आई रिमेंबर माई फर्स्ट रूम वॉज इन डेफ कॉल टर्की प्रोजेक्ट नाम का, और मैंने 25 रूम्स तो चलाए हुए हैं दिल्ली एनसीआर में। तो अभी मैं डीपो 48 आई डू इट विद अ वेरी गुड फ्रेंड कॉल्ड राहुल पाल, बोथ ऑफ अस रन द रूम टुगेदर। तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, बट एक स्मॉल चंक ऑफ मनी ऑल्सो कम्स फ्रॉम दैट। But I can imagine कि if you have a good network, you can actually capitalize on it and you can run multiple rooms and earn money. टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, दैट हैज़ एक्चुअली बिन अ वे फॉर सस्टेनेंस फॉर मी। मैंने बहुत बार ऐसे रूम प्रोग्रामिंग, तो ये तो मैं कर ही रहा हूँ, आई एम ऑल्सो प्रोग्रामिंग कॉर्पोरेट शोज एंड कॉलेज शोज। When you say programming, is it like the producing of it, or is it just कि नॉट द setup प्रोड्यूसिंग कराना फॉर पूरा? इट, कि जैसे आप एक कंपनी हो, आप मेरे पास आए, आपने मेरे को बोला कि ओके आई वांट टू डू कॉमेडी, ठीक है, आप क्या करवा सकते हो? सो आई विल सजेस्ट द बेस्ट नेम दैट यू कैन गेट। Okay. कि मतलब जैसे कि मैं सबसे ज़्यादा आई हैव अ क्वेश्चनर, मैं आपसे भरवाता हूँ, आपसे हर डिटेल्स लेता हूँ, और फिर देखता हूँ कि आपका इवेंट टाइप क्या है, और मैं उस इवेंट टाइप में आपको भेज सकता हूँ या नहीं भेज सकता हूँ। एक कॉर्पोरेट शो आया था, देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल जो रिक्रूट करते हैं कॉलेजेस में जाके, उनके लिए शो था। तो आई थॉट ओके, सो दीज आर नॉट गोना बी ओल्ड गाइज, दीज आर नॉट गोना बी यंग गाइज, दे गोना बी लाइक 40ish. Who's the best? Abhijit Ganguly. Okay, this guy is the same age group. He talks a lot about marriage, जो अभी इन लोगों की अभी recently हुई होगी, and I sent him there. Very good. And Abhijit gives me a commission on this. Yes. ठीक है. And how is this whole process different from what OML or what any talent management company is doing? Same. It's the same, right? It's the same. The thing is कि यार OML इतना बड़ा है, they have too many formalities. Yeah. ठीक है, सो योर अ क्लाइंट, आई एम OML, आपको मेरे से काम करवाना है ना, तो सबसे पहले तो आपको मेरे को एक कॉन्ट्रैक्टर भरना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट भरना पड़ेगा, इनवॉइस का बहुत पंगा आता है, सब कुछ ईमेल में होना चाहिए, वो सारी चीज़ें मेरे साथ नहीं होंगी। सो समटाइम्स क्लाइंट प्रेफर मी ओवर OML बिकॉज इट्स क्विकर। आप मेरे को सुबह क्वेरी दोगे, मैं शाम तक क्लोज करके फिनिश, ठीक है। Too many processes हो गए OML में. टू मैनी प्रोसेस इन OML हो गए हैं, एंड ऑल्सो द थिंग इज़ कि उनके पास ऑलरेडी बहुत काम है। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर मैनेजिंग जाकिर, विच इज़ लाइक, आप समझ रहे हो, हाँ, वो मैडिसन स्क्वायर गार्डन कर रहा है यार नेक्स्ट मंथ, आप समझ रहे हो। जाकिर भाई मतलब आप यू नीड एटलीस्ट 20 पीपल, और यू नीड अ टीम, यू नीड एन Sydney Opera आर्मी। House या Madison Square Garden? वो तो कर लिया है उनने तो अभी मैडिसन स्क्वायर गार्डन कर रहे हैं वो, तो उसके लिए तो यू नीड एन आर्मी यार। जैसे आप मगर मुंबई जाओगे, पेस इतना फास्ट है ना ब्रो, आपको एडिटर चाहिए ना, 30 मिनट में आ जाएगा। आपको सुबह कुछ शूट का आइडिया आया, वो फक गेस्ट ने हाँ बोल दिया, शाम तक सेटअप रेडी, स्टूडियो रेडी। दिल्ली में क्या होगा भाई, ऐसा करना, आज तो है मंगलवार, आज तो हम हनुमान मंदिर जाते हैं, और कल हमारा छोले भटूरे का प्लान है।
तो आप थर्सडे दोपहर में हमसे पूछना कि हम फ्राइडे को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. या फिर अगले महीने की कोई भी सैटरडे डिसाइड कर लो तब करते हैं और फिर वो अगले महीने. मैं भी ऐसा हूँ, आप भी ऐसा, हम हाँ, सब. same, दिल्ली की हाँ. वाइब भी ऐसी है, दिल्ली की वाइब भी ऐसे, एंड दैट्स व्हाई अबीश कांट शूट हियर. वो आता रहता है वो तो, एंड ही डज द जर्नी ऑफ अ जोक, एंड मैंने उसका पूरा पिच डेक बना के दिया है क्योंकि यहाँ पे इतने कॉमिक्स आप ये सब करो, बट द पेस ऑफ द सिटी इज टू स्लो फॉर अ लॉट ऑफ मुंबई पीपल. अगेन हाँ, मतलब आई वुड से यस टू दैट, आई वुड एग्री टू दैट, क्योंकि आई हैव आल्सो सीन कि मतलब आपको अपनी खुद की टीम के साथ ये प्रॉब्लम फेस करी मैंने आपको बताया था. तो हाँ, दैट इज वन थिंग. अगेन ऑन a note that I want to end this podcast is basically I learned a lot today, like about what you are doing and how people can not take up comedy and take up comedy. एक कास्टिंग काउच पे बैठ के अपना नंगापन दिखा देना दोस्तों, मगर कॉमेडी कभी मत करना. That is an advice that you want to give, but again I would say कि do what you're doing. Again, my 2 cents. Do what you're doing, and again, जैसे you have identified कि consistency is the key, and in my experience, I have also identified in this content industry कि भाई consistency तो चलता है. YouTube को अगर तुम रोज एक वीडियो डाल के दे रहे हो तो YouTube कहेगा कि भाई ये रोज वीडियो डाल के कुछ इसका कर दो, इसके ना वहाँ व्यूज थोड़े से बढ़ा दो जरा जाके. I think there are 2 avenues of me right now. One is a person who's realized that consistency is a key. The other part is कि भाई you have to do something art form wise. I have to become truer to myself. I have to also understand what my audience wants, and there's a balance between it. और उस balance में मेरे को कॉमेडी करनी है. झूठ नहीं बोलना. जितना मैं अपने जैसे हमने शुरुआत में कही थी, कोई है बंदा बाहर जो बिल्कुल मेरे से रेजोनेट करता है और उसी बंदे के लिए मेरे को कॉमेडी करनी है और मेरे को ऐसी कुछ बात बोलनी है जो उसके साथ क्लिक कर जाए. नहीं, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस. विल सिट अगेन. हम बहुत बातें जो है मेरी नहीं करी अभी. आई वांट टू डू इट अगेन विद यू. 100%. एंड दिस काउच इज वेरी कंफर्टेबल फॉर मी. स्टिकी सा है. if people want to buy your tickets and follow you, where they can find you? They can follow me on funny side of Sid. या तो मेरे घर पे आ जाओ, पीछा करो मेरा, ठीक है, या तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो funny side of Sid. बाकी डेट नाइट आपको हमेशा टिकट्स बुक माई शो पे मिलेंगे अनफॉर्चुनेटली, मगर we'll do a book my show episode next time. तो आपको हमेशा टिकट्स बुक माई शो पे मिल सकती हैं, या आप इनके पॉडकास्ट के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देखो. बिल्कुल. और इनके सब्सक्राइब कर लेना इन गरीब के चैनल पे, ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस. थैंक यू ब्रदर. थैंक यू.